नेगेटिव एनर्जी जैसे पिक्चरों में नहीं दिखाते हैं कि वो आ जाएगी और वो आके चाकू मार देगी और ऐसा कर देगी, गला दबा देगी, ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत ज़्यादा इनके पास इतनी ताकत है कि या तो ये आपके ब्रेन में जाके थॉट्स दे सकते हैं, हवा का फोर्स लेके ये कोई सामान को हिला सकता है, जैसे नॉक नॉक, या फिर कोई शैडोई इमेज का एयर में फॉर्म लेके आपको दिख गई डराने के लिए। कली हनुमानवाड़ी में जब कलयुग की शुरुआत हुई तो कली ने पहला थॉट दे के ही राजा परीक्षित की डेथ करी थी, तभी कलयुग आया था। दुनिया में चल के आ रहा है कि जैसे गॉड है, गॉड के सामने जो मेन एनिमी है वो है आपका कली। एक क्वेश्चन आपके मन में नहीं आता कि अर्थ की आबादी क्यों बढ़ रही है हर साल? अगर सोल पुनर्जन्म कर रही है और बार बार पलट के आ रही है तो अर्थ की पॉपुलेशन कैसे इंक्रीज हो रही है? ब्रह्मा जी ने अनंतो अनंत ब्रह्मांड बनाया। देयर आर यूनिवर्सेस, मल्टीवर्सेस, वहाँ पे भी लाइफ है। और जो सोल है इसके लिए ये नहीं कि ये मर गई तो अर्थ में ही होगी जन्म, ये किसी दूसरे प्लेनेट में भी जा सकती है जहाँ पे डाउन वाइब्रेशन है, कम ग्रोथ है ना, या फिर हाइयर वाइब्रेशन है, हाइयर स्पिरिचुअल ग्रोथ है। आपको बस जाके पैदा होना है। वेलकम टू सुपर टॉक्स। सुपर टॉक्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और थैंक यू वेरी मच फॉर योर अमेजिंग रिस्पांस। आप बहुत ही अच्छा रिस्पांस देख रहे हैं। हम एनालिसिस करते रहते हैं तो हमें पता लग रहा है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। और साथ में सब्सक्राइब भी करना होता है। ज़रूर ज़रूर। तो आज का पॉडकास्ट हमारे लिए स्पेशल इसलिए है क्योंकि हल्का सा यूनिक टच है उसमें। हमने बहुत से डॉक्टर्स देखे हैं, हम ऑब्वियसली हॉस्पिटल्स में गए हैं, लेकिन हमने पहली बार ऐसे डॉक्टर्स से हम रूबरू होने वाले हैं जो साइंस के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी में भी विश्वास रखते हैं, बल्कि वो दोनों चीज़ों को एक साथ जोड़ते भी हैं। हमने ये तो ज़रूर सुना है कि जहाँ पे साइंस काम नहीं आ पाती वहाँ डॉक्टर्स भी ये बोल देते हैं कि अब भगवान के भरोसे हैं आपके पेशेंट और आप दुआएं करिए, प्रेयर्स करिए तो ठीक हो सकते हैं। आज प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे स्पिरिचुअलिटी और साइंस एक दूसरे से कनेक्ट होती है हम जानेंगे जॉइंट एंड स्पाइन पेन स्पेशलिस्ट डॉक्टर केतन शुक्ला जी के साथ। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू, मोस्ट वेलकम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। सो केतन जी, आपका बड़ा इंटरेस्टिंग जो चीज़ है वो ये हमें सुनने में पता चला जब हमने रिसर्च करी कि आप भूतों से भी बात करते हैं। जी। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ बहुत सारी होती रहती हैं। और इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करने से पहली बार हमारे इतने सारे गेस्ट आ चुके हैं। हाँ। पहली बार किसी ने कुछ अलग किया है, तो हम वो क्लिपिंग्स लगाएंगे ज़रूर। बिल्कुल। पहले थोड़ा सा आप बताएं या आपने क्या किया था और क्यों किया। स्टार्टिंग, यू मीन कि स्टार्टिंग कब हुई थी? जो आपने स्टार्टिंग में आपने गंगा जल। देखिए, जब हम मेडिकल प्रोफेशन में आते हैं तो सबसे पहली चीज़ हमको जो भी चीज़ें हो रही हैं हमें उसको बस एक ही नज़रिया होता है देखने का, वो है कि यार कोई मेंटल प्रॉब्लम होगी, कोई साइकोलॉजिकल इश्यू होगा, ठीक है। और भूत प्रेत क्या होता है, ये सारी चीज़ें क्या होता है, ये हम बिल्कुल विश्वास ही नहीं कर सकते। तो मेरा भी जो ग्रोथ था वो वहीं से हुआ कि भाई जब मेडिकल में आए, बचपन में, हाँ नो डाउट बचपन में कहानियाँ सुनी थी, बचपन में डरता था, बट जब मेडिकल फील्ड में और जब पता चला कि नहीं यार ये सब तो सब साइकोलॉजिकल डिसीजेज़ होती हैं और ये सब कुछ नहीं होता, बकवास है, तो मुझे नहीं पता था कि लाइफ कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आगे देने वाली है कि उसमें रियलिटी पता चल जाएगी, ठीक है। तो मेरा एक फ्रेंड था बेसिकली, वो बहुत ज़्यादा सडनली मैं अल्कोहल लेने लगा और जब मैं उसके पास गया तो मैंने देखा उसकी हालत कैसी थी कि मतलब वो पैसे मांग तक के मतलब अल्कोहल ले रहा था, ये कंडीशन आ गई थी। तो एक बार वो मेरे घर आया रात में। जब रात में वो मेरे घर आया 12 बजे के अराउंड, तो मैंने बताया नहीं अपने घर में और मैंने एक माइक लिया था तो गाना गाने के लिए मैंने उसे बुलाया और उसने थोड़ा बहुत अल्कोहल लिया हुआ था, मैं नहीं लेता था अल्कोहल। और मेरे घर पे हनुमान जी का मंदिर भी है 100 साल पुराना, तो छत पे मैंने बुला लिया और मेरी मम्मी नीचे सो रही थी कि इन्हें ना पता चले कि मेरा फ्रेंड अल्कोहल पी के आया है। और तो हमारी जो छत थी उसमें एक तो मेरे उस छत में मतलब 3-4 रूम्स थे, तो एक रूम में वन ऑफ द रूम में हम लोग थे और एक छत का मेन गेट था जहाँ से एंट्री होती, तो वो हम लोगों ने बंद कर दिया था और हम लोग अपने रूम में थे और हम लोग अपना ये सब म्यूज़िक व्यूज़िक कर रहे थे। सडनली मेरे रूम का गेट 2 बार नॉक हुआ रात में 12 बजे, ठीक है।
और उस समय एकदम ध्यान में नहीं आया कि हम लोगों ने मेन गेट ही बंद कर दिया, तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई ऊपर कौन आएगा। ध्यान मन में ये आया कि अरे यार शायद मम्मी आ गई होंगी। उन्होंने कहा शांत रहो, ठीक है। उसके बाद गया, गेट खोला, देखा कोई नहीं। जैसे ही गेट खोल के बाहर देखा कोई नहीं, तब ध्यान आया कि यार मेन गेट ही बंद है, मम्मी तो आ नहीं सकती है। मैंने कहा चलो ठीक है, वह होगा, कोई बात नहीं, ठीक है। इतने में उसका रिएक्शन था कि यार मुझे डर लग रहा है, मैं घर जा रहा हूँ। अब आई डोंट नो उसने ऐसा क्यों बोला। मैंने कहा डर क्या होता है, किस चीज़ का डर? भाई हो सकता है कोई पत्थर लग गया, आके कुछ हो गया हो, हवा चली हो, ठीक है। तो मैं लेट गया रात में उसके साथ। मैंने कहा यार लेट जाओ, सुनो तुम 6 बजे जल्दी चले जाना, ठीक है, अभी लेट जाओ, क्योंकि तुम जाओगे तो शोर होगा, कोई जग ना जाए, है ना। मैंने उसको लटा दिया, लाइट ऑफ कर दी, मैं लेट गया, फ़ोन चला रहा था। अब जस्ट आधे घंटे के बाद वो हंसने लगा ज़ोर ज़ोर से। अब मेरा दिमाग ख़राब हुआ। मैंने कहा एक तो मैंने, और मेरे दिमाग में हॉन्टेड तब भी कुछ नहीं आया। मैंने कहा कि यार एक तो मैंने उसको मना करा कि आवाज़ ना करो, नीचे मॉम सो रही हैं, ऊपर से ये हंस रहा है, अगर आ गया कोई क्या होगा, मेरे मन में ये चल रहा था। तो मैंने लाइट ऑन करी, मैंने कहा क्या हुआ, लगातार मैं बोलता रहा उससे, और वो नॉन स्टॉप मुझे देख के हंसे जा रहा, कोई रिस्पॉन्स नहीं। एक टाइम पे मेरे दिमाग में हल्का सा क्लिक हुआ, मैंने कहा नहीं यार कुछ अलग है, ठीक है। तो मैंने फिर खुद ही मॉम को बुलाया ऊपर। मैंने कहा मॉम ऊपर आओ और आप देखो आगे क्या है। वो आई, उन्होंने उसको देखा, और देखने के बाद वापस वो नीचे गई, कहती है रुको हम आ रहे हैं। और इधर वो उनको भी देख के हंसे जा रहा था। मतलब अगर कोई आदमी प्रैंक भी कर रहा है, नशे में भी है, तो एटलीस्ट वो मेरी मॉम के सामने तो सीरियस हो जाएगा, ठीक है। बट उनको भी देख के वो हंस रहा था, तो समझ गया कि मैंने ही कुछ डिफरेंट ही है। और मेरी मॉम वो इंसान थी कि पहली बार उन्होंने, जब वो वापस गई और आई हैं, तो वो गंगा जल लेके आई थी। जैसे ही उन्होंने गंगा जल उसके ऊपर डाला है, वो एकदम से फॉल आउट होके नीचे गिरा ज़मीन पे। इसके बाद थोड़ा सा उसको होश आया रात में, और मैं एकदम ऑब्जर्व कर रहा था एक एक चीज़ कि ये हो क्या रहा है। इसके बाद फिर तब उसने पहली बार बोला, हंसी बंद हुई कि अरे आंटी आप ऊपर क्यों आ गई, ठीक है। इसके बाद फिर क्या हुआ कि तब भी उस स्टेज में भी वो पी नहीं रहा था। मम्मी ने कहा आप पियो, कह रहा था नहीं, ज़बरदस्ती उसके मुंह में डाला, अगेन ही फॉल ऑन द ग्राउंड, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि तब पूरी तरह वो होश में आया। इसीलिए उस इंसिडेंट से मैं आज बोलता हूँ लोगों से कि फॉर टू नेगेटिव एनर्जी को कम्प्लीटली अपनी बॉडी से हटाने के लिए आपको पीना भी है, और पहले नहाना है फिर पीना है, तो दोनों मेथड हो गए, ठीक है। ये मैंने उस दिन फर्स्ट टाइम देखा था। इसके बाद क्या हुआ, जब वो पूरी तरीके से फिट हुआ, वो नीचे आया। अब इस टाइम पे हमारे साथ वो एनर्जी भी थी जो उसके साथ थी। बॉडी से तो उसके आउट हो गई थी बिकॉज ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ गंगा जल, बट हमारे साथ चल रही थी। उसका पता कैसे चला कि जब हम, मम्मी, वो तीनों उतर के नीचे आए, तो हम लोग सबसे पहले मंदिर गए अपने। जैसे ही उसने मंदिर में पहला कदम रखा होशो हवास में, अगेन वो गिर गया ज़मीन पे। और इस बार वो, जैसे आप देखते हो बालाजी में लोग लौटते हैं और ये सब करते हैं, सेम वैसे ही रात में करने लगा। बड़े अजीब तरीके से वो गर्दन मोड़ रहा था। मैंने वीडियो बनाया था, बट बाद में डिलीट करवा देता मॉम ने कि ये सब मत रखा करो उस टाइम पे। तो बट ये जो चीज़ मेरे सामने हुई, इसने एक ऐसा इम्पैक्ट डाला मेरे ब्रेन पे कि ये है क्या एक्चुअल में, क्योंकि मैं इसमें मानता नहीं था और क्या था और गंगा जल में क्या है, ये क्वेश्चन मेरे मन में आ गया। फिर मैंने क्या करा, मैंने गंगा जल खुद पर्सनली यूज़ करना स्टार्ट करा। पहले तो मैंने नहाना स्टार्ट कर दिया, मैंने पीना स्टार्ट कर दिया रात में। तो मैंने एक अपने मन में पीस ऑफ माइंड देखा, पीस ऑफ माइंड बहुत आ गया, चीज़ें एकदम क्लियर होने लगी, और मतलब बड़ा शांति, घर अच्छा लगने लगा, ऐसा कुछ होने लगा। इंट्यूशन पावर एकदम से बढ़ने लगी, सही थॉट्स आने लगे मेरे मन में, और शायद उन्हीं थॉट्स की वजह से और मैं पुश होता चला गया। फिर मैंने गंगा जल पेशेंट्स पे एक्सपेरिमेंट करना चालू करा। जैसे नॉर्मली पेशेंट आते कहते मुझे बुरे सपने आ रहे, मरे हुए लोग दिखाई दे रहे, मैंने कहा आज गंगा जल पीजिए और कल बताइएगा। कल मैंने खुद फ़ोन करके पूछा, कोई सपना नहीं आया था। ये न जाने कितनों पे मैं एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ, और आपके पॉडकास्ट में भी बोलता हूँ कि किसी को अगर बुरा सपना आता हो, कोई दिखता हो, चैलेंज है मेरा, एक्सपेरिमेंट करके देख ले, रात में 1 चम्मच गंगा जल पी के सो जाए, कोई सपना नहीं आएगा। तो गंगा जल में ऐसा पावरफुल क्या है? गंगा जल बेसिकली, अब इसमें एक तो बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल है, और मतलब शिव जी का अंश है। और जब आप जाते हैं, किसी की डेथ होती है, उस टाइम पे कहते हैं कि गंगा में आप उसको, है ना, करते हैं तो उनको मोक्ष मिलेगा। इसके बाद इसका अनदर जो मुझे एक चीज़ और फीलिंग आती है, वो ये है कि जो शिव जी है ना, उनके क्या बोलते हैं, बारात में नॉर्मल लोग भी थे और भूत प्रेत भी थे। तो और शिव जी की जटा से गंगा जल निकली है सॉरी, शिव जी का अंश है गंगा जल। तो चाहे उसका मान हो या सम्मान हो, जैसे ही गंगा जल किसी आदमी के पास जाता है, तो जो नेगेटिव एनर्जी है, माइट बी पॉसिबल कि उनका सम्मान रखने के लिए वो अलग हट जाती है कि आई विल नॉट डैमेज दिस ह्यूमन। तो आपकी जो फ्रेंड है, जो हाँ। जिनको आपने जब पिलाया था हाँ, गंगा जल,
और नहलाया था उसके बाद। हाँ। उसके बाद क्या हुआ आपका क्योंकि उस समय तो आपको एक्सपीरियंस नहीं, पहली बार हुआ था, तो ऑब्वियसली एक नॉर्मल इंसान क्या करता है, वो डॉक्टर्स के पास रश करता है। नहीं, उसके बाद तो क्या हुआ था कि वो सिनेरियो ऐसा कुछ बना था, भगवान जाने क्या हुआ था कि मतलब उस एरिया में मेरा ध्यान ही नहीं गया, मतलब मैं शॉक्ड था अंदर से कि ये हुआ क्या, क्योंकि मेरे समझ के बाहर था। उस दिन तो बस इतना हुआ कि रात में जब वो उसके ऊपर पोजीशन आया, थोड़ी देर उसने वो करा, फिर जब उसको हनुमान जी का तिलक लगाया, फिर उसे रात में 1 बजे घर छोड़ के आए, इतनी कहानी ख़त्म। अब मैं आके लेट गया और मैं सोच रहा हूँ कि अभी हुआ क्या पिछले 1-1.5 घंटे में। इसके बाद फिर मैंने ये गंगा जल पे खुद ही एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करा। मैंने आपको बताया ना, मेरा ध्यान उसकी तरफ नहीं गया, मैंने कहा वो तो जो है वो है, इसमें क्या है, करके देखा। मम्मी ने ऐसा क्या कर दिया मेरी, गंगा जल में क्या है, मैंने खुद पे करा। इसके बाद पेशेंट्स पे करा, रिजल्ट्स देखे, विश्वास बढ़ता चला गया। मुझे सिर्फ एक्सपीरियंस हुआ था गंगा जल का उस टाइम पे। तो जब इतने सारे लोगों से बात हुई कॉल पे, तो कई बार ऐसा होने लगा कि गंगा जल पीने के बाद साइड इफेक्ट्स होने लगे लोगों को। गंगा जल पीने के बाद उनको भूत दिखने लगे, गंगा जल पीने के बाद चीज़ें उल्टी सीधी होने लगी, किसी को धक्का दे दिया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई अस्पताल पहुंच गया, किसी के यहाँ पे डेथ हो गई। मैं सोच रहा था ये हो क्या रहा है एक्चुअल में। फिर मैं उस पर और रिसर्च करी तो मुझे पता चला कि गंगा जल तब तक काम करता है जब तक कि आप अपने बॉडी को दोबारा अशुद्ध नहीं करते। जैसे आपने गंगा जल पिया या नहाया एंड आप बाथरूम चले गए, देन यू आर अशुद्ध, एंड जो नेगेटिव एंटिटी आपने निकाली थी वो अब अटैक करेगी आपके ऊपर और ज़्यादा फोर्स से। ठीक है, या आपने गंगा जल पी लिया, आप सेफ हो, और आपके फैमिली में किसी ने नहीं पिया तो उस पर अटैक कर दिया। तो फिर मैंने और जब रिसर्च करी तब पता चला कि इनका जो शरीर होता है वो वायु प्रधान होता है, यानी दे आर फॉर्म विद एयर। और तभी आप देखते हो कि नेगेटिव एनर्जी जैसे पिक्चरों में नहीं दिखाते कि वो आ जाएगी और वो आके चाकू मार देगी और ऐसा कर देगी, वो गला दबा देगी, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, बहुत ज़्यादा इनके पास इतनी ताकत है कि या तो ये आपके ब्रेन में जाके थॉट्स दे सकते हैं, डिसीज़ बना सकते हैं। ठीक है, हवा का फोर्स लेके ये कोई सामान को हिला सकता है, जैसे नॉक गेट पर नॉक हुआ, एक फोर्स लगाई उन्होंने, कोई सामान रखा है उसे पुश कर दिया, कुछ गिरा दिया, या फिर कोई शैडोई इमेज का एयर में फॉर्म लेके आपको दिख गई डराने के लिए। मैक्स ये कर सकती हैं आप। इवन आपको शैडोई इमेज भी दिखेगी, आप उसके पास जाओगे, ऐसे कर दोगे, वो गायब हो जाएगा। ठीक है, ये है इनकी पावर एक्चुअल में। तो ये होते वायु प्रधान है, इसीलिए जो लोबान होता है जब हम उसको जला के चारों तरफ धुआं मिश्रण करते हैं घर में, जो मैंने अभी करा आपके यहाँ पे, तो इससे ये शेप ही नहीं फॉर्म कर पाएंगे अपना। अच्छा, और प्लस कुछ आप क्रिस्टल्स भी लेकर आए थे, उसका जी क्रिस्टल्स मैं लेके आया था। क्रिस्टल्स की ये कहानी है कि मैंने पहली बार क्रिस्टल्स के बारे में सुना कि अगर आप एक हीलर हैं, अगर आप एक डॉक्टर हैं, तो आप एमेथिस्ट और क्लियर क्वार्ट्स, ये 2 क्रिस्टल हैं जो हीलिंग में सपोर्ट करते हैं, नेगेटिव एनर्जी ऑब्जॉर्व करते हैं, आप इसको यूज़ करें। तो एज एन एक्सपेरिमेंट, क्योंकि अब मैं उस जोन में था, स्पिरिचुअलिटी में आ चुका था, मैं हर चीज़ देखना चाह रहा था कि भाई क्या काम करती है क्या नहीं करती है। तो मैं गया शॉप पे, मैंने ऑथेंटिक शॉप पे, मैंने वहाँ से जो है क्रिस्टल्स लिए। मैं जब पहली बार क्रिस्टल्स लेके घर पे आया, मुझे आज भी याद है वो रात कि जब मैंने उसको गंगा जल में डाल के टिप करा, मुझे पता था शुद्धिकरण करना है, तो पूरे घर में एक अजीब सी स्मेल फैल गई, बहुत ही अच्छी खुशबू वाली, जो मैंने फील करी, मम्मी ने फील करी। बट सुबह हम लोगों ने एक दूसरे से कहा कि कल रात में खुशबू आ रही थी क्या? कोई भी यूज कर सकता है ये? कोई भी यूज कर सकता है, एमेथिस्ट और क्लियर क्वार्ट्स। ओके, ये कोई भी यूज कर सकता है। ठीक है, तो ये क्रिस्टल्स आप यूज कर सकते हैं, रख सकते हैं। राइट। तो ये क्रिस्टल की कहानी थी। गंगाजल, लोबान और चालीसा, ये 3 चीजें ऐसी हैं, मैं क्योंकि आपके पॉडकास्ट में भी काफ़ी सारे नए व्यूअर्स होंगे इसलिए मैं इनको बता रहा हूँ कि गंगाजल से नहाना, पीना, पूरे घर में छिड़कना। ठीक है, इसके बाद लोबान का धुआं पूरे घर में कर देना, हनुमान चालीसा स्पीकर में चलाना, और इसके बाद भी सुपर प्रोटेक्शन चाहिए, पंचमुखी हनुमान कवच अपनी बॉडी पे लगा लो, पूरे 24 घंटे प्रोटेक्ट रहोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट तिलक, अगर आप हनुमान जी का तिलक लगाते हो तो गंगा जल से आप 10 बार भी अशुद्ध हो जाओगे, लेकिन अगर तिलक है आपके, वो आपको नेगेटिव एनर्जी अंदर नहीं जाने देगा, ना डिसीज पैदा कर पाएगी ना थॉट दे पाएगी। ठीक है, ये है इसका फॉर्मूला। आपको किसी बाबा के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। इतने सारे मार्केट में बाबा हैं, इतने सारे डॉक्टर्स हैं जो इन सब चीज़ों को देखते हैं, बट रिजल्ट कुछ नहीं निकलता। ठीक है, तो मेरे पास तो ऐसा भी केस आया था एक बार अभी बीच में, जिस दिन मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि शायद बहुत सारी मेंटल प्रॉब्लम सिर्फ नेगेटिव एनर्जी है। एक लड़का अपने भाई को लेके आया, उसके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चलते हैं, उल्टे सीधे, लड़ाई झगड़ा, मारपीट करता है। वो मेरे पास आया तो मुझे चेक करना था, नेगेटिव एनर्जी नहीं है। मैं कुछ नहीं, मैंने गंगा जल लेके आया, लोबान लिया, हनुमान चालीसा के लिए स्पीकर लिया, गंगा जल पिलाया, लोबान जलाया, स्पीकर चलाया। और उसके चलाने के पहले मैंने बोला, मैंने कहा मन आँख बंद करके देखो थॉट्स क्या आ रहा। उसने बताया कि हाँ मुझे ये लग रहा है कि मैं मर जाऊँ, मेरी बीमारी कब ठीक होगी, ये है वो है। ये तीनों प्रोसीजर करने के बाद मैंने कहा अब बताओ क्या आ रहा, तो कह रहा अब सब ब्लैंक है, धुंधला हो गया। ठीक है, तो मैं समझ गया, मैंने कहा यार ये वही है नेगेटिव एनर्जी जो इसको थॉट्स दे रही थी। और फिर मैंने उसके भाई को बताया और आज के डेट में वो बहुत सही है,
बहुत आपने सही solution दिया उसको? सोल्यूशन दिया, मैंने कहा यही करना है तुमको जो मैंने ये करा, जो, अच्छा। गंगा जल रोमांच ऐसा डेली करो, ठीक है, उसने करना स्टार्ट कर दिया, सब कुछ सही हो गया। तो ये जो नेगेटिव आप एनर्जी बोल रहे हो, हाँ। इसका मतलब भूत होता है, क्या होता है? 100% स्पिरिट्स होती हैं। अच्छा। आप एक चीज़ बताइए, आप सोचिए एक मिनट के लिए, जैसे कि हम राम सेतु एग्जिस्ट करता है, राम सेतु है, श्रीलंका से इंडिया के बीच में राम सेतु है, उस पत्थर में श्री राम लिखा है, वो पत्थर राम पानी में तैर रहा है, ठीक है। और क्या एविडेंस चाहिए आपको? जब सेतु है तो राम थे, जब राम है तो हनुमान थे, जब हनुमान है तो उनके सामने राक्षस थे, और हनुमान चालीसा है तो उसमें लिखा हुआ है भूत पिशाच निकट नहीं आवे, ठीक है। हर रिलीजन कहता है इस दुनिया में, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, बुद्धिज्म हो, कि नेगेटिव एनर्जी एग्जिस्ट करती हैं। अगर गॉड है तो नेगेटिव एनर्जी है। और मैं ये कह रहा हूँ कि नेगेटिव एनर्जी डिसीजेस ही देती हैं और थॉट्स देती हैं। सबसे पहले इनिशिएशन जो होता है थॉट्स का, थॉट्स की बात कली हनुमानवाड़ी में भी आती है। कली हनुमानवाड़ी में जब कलयुग की शुरुआत हुई तो कली ने पहला थॉट दे के ही राजा परीक्षित की डेथ करी थी, तभी कलयुग आया था। अच्छा। तो दुनिया में चल क्या रहा है कि जैसे गॉड है, गॉड के सामने जो मेन एनिमी है वो है आपका कली, ठीक है। गॉड के नीचे सारे एंजल्स हैं, देवदूत हैं। एंजल्स का जिक्र भी क्रिश्चियनिटी में होता है, मुस्लिम्स में उसको बोलते हैं फरिश्ते, हिंदुओं में बोलते हैं उसको देवदूत, ठीक है। तो गॉड है, इसके नीचे एंजल्स हैं, यहाँ पे कली है, इसके नीचे सारी नेगेटिव एनर्जीज हैं। चाहे उसको आप जिन का नाम दे दो, भूत प्रेत चुड़ैल का नाम दे दो, उसको डेमन का नाम दे दो आप, ठीक है, कुछ भी दे दो। और बीच में ह्यूमंस हैं, और इन्हीं ह्यूमंस का यूज़ करके पूरी दुनिया में ये लोग तबाही मचा रहे हैं, अच्छाई भी कर रहे हैं। एंजल्स जिनके साथ हैं, मेरे साथ हैं, सही थॉट्स आ रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। इसीलिए आप देखो ना, दुनिया के हर देश में एनजीओ भी है, और कोई ऐसा भी आदमी है जो शराब का धंधा कर रहा है या ड्रग सप्लाई कर रहा है, ठीक है। वॉर एंड गुडनेस इज एवरीवेयर, इट्स ऑल अबाउट थॉट्स, कि जो आपके मन में आएगा आप वैसे ही अपनी लाइफ रन करोगे। और नेगेटिव एनर्जी और जो धर्म है, जैसे लोग बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप सोचो एक मिनट के लिए, बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ मैं बोलने वाला हूँ, मे बी कई लोग डिसएग्री करेंगे, बट हिंदू बोलते हैं नॉनवेज ना खाओ, ठीक है, पाप होता है। मुस्लिम बोलते हैं पॉर्क ना खाओ, पाप होता है, ठीक है। तो और मैं बता रहा हूँ, जो मुस्लिम बैठ के बोल रहा है ना पॉर्क ना खाओ पाप होता है, उसके बैंक अकाउंट में जितना पैसा होगा उससे 10 गुना ज़्यादा जिसके पास जो पॉर्क खा रहा होगा उसके पास होगा, किसी दूसरी कंट्री में कहीं बैठा होगा वो। जैसे फॉर एग्जांपल एलॉन मस्क, मे बी वो पॉर्क मीट खाता हो जब रेस्टोरेंट जाता हो, ठीक है। इसके बाद तो शेख हैं, सब कुछ है। यहाँ बैठ के हिंदू लोग बोल रहे हैं मत खाओ नॉनवेज, दुबई में शेख है, मज़े से फरारी में घूम रहे हैं, उनको क्या फ़र्क पड़ता है? तुम कितना भी बोल लो नॉनवेज ना खाओ, ठीक है, नॉनवेज ना खाओ। जापान में कीड़े मकोड़े सब कुछ खा रहे, 4 BMW पड़ी हुई हैं, 4 फ्लैट हैं, ठीक है। क्या हो रहा है? तो ये हो क्या रहा है दुनिया में कि हर जगह हर आदमी सक्सेसफुल है, खा पी भी सब कुछ रहा है। अरे अपने इंडिया में देखो, सरदार हैं, नॉनवेज भी खाते हैं, शराब भी पीते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं, गुरुद्वारे हैं, रिच है, सुंदर हैं, हैप्पी हैं, भांगड़ा करते हैं। ऐसा क्यों? मैं ये सब चीज़ों में सोच के मैं यही सोच रहा था, ये है कैसा सोल्यूशन? बस यही है कि बहुत ही सिंपल है, दुनिया चलती है कर्मों पे, एज सिंपल एज दैट। देयर इज लॉ ऑफ कर्मा, इट इज अप्लाइड टू एवरीवेयर। भगवान बेवकूफ़ नहीं है, अल्लाह जो है वो भी, उसके पास भी दिमाग है कि अगर कोई हिंदू धर्म में पैदा हुआ है तो वो हिंदू रिचुअल फॉलो करेगा, और कोई मुस्लिम धर्म में पैदा हुआ है तो वो नॉनवेज खाएगा। भगवान को तो पता है ना कि भाई, अब भगवान के लिए तो एक बच्चा, छोटा सा बच्चा है 5 साल का, वो बेचारा मुस्लिम फैमिली में पैदा हो गया। अब क्या भगवान को उससे प्यार नहीं है? अब क्या जो उसके माँ बाप कह रहे हैं कि बेटा ये लो खाओ बिरयानी, वो नहीं खाएगा? डेफिनेटली खाएगा। अब इस बच्चे से भगवान कैसे नफरत करेगा? आगे जाके यही बच्चा 20 साल का होगा। ठीक है। बट हम लोग पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हैं कि मतलब हम लोग नफरत कर रहे हैं एक दूसरे से धर्म के नाम पे, कि ये रिचुअल करो, तुम सफ़ेद पहनते हो, हम हरा पहनते हैं, है ना, और हमारा भगवान महान है, तुम्हारा भगवान छोटा है। इसी सब में फंसे रहते हैं, और ये नहीं देखते कि तुम लोग जो पड़े हुए हो, तुम मेन चीज़ तो भूल ही रहे हो। और तुम्हें ये सब कौन करवा रहा है? तुम्हें यही सब नेगेटिव एनर्जी थॉट देके करा रही हैं। दुनिया में रिलीजियस नाम की लड़ाई जो है, या किसी भी तरह का वॉर है, वो थॉट के बेसिस पर रन हो रहा है, और वो ये नेगेटिव एनर्जी दे रही हैं। जी 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 जी, यही कर रही हैं ये सब। तो अपने आप को हम सिर्फ अगर प्रोटेक्ट करेंगे, अगर इंडिया स्पिरिचुअली ग्रो हो जाएगा, अपने थॉट्स का प्रोटेक्शन हम लोग करने लगेंगे, तिलक लगाने लगेंगे, अपने धर्म के हिसाब से रिचुअल करने लगेंगे। मुस्लिम में जैसे हम लोग क्या गंगा जल है, उनके यहाँ पे आबे जमजम काम करता है। मैंने मुस्लिम पेशेंट को बताया है, मुस्लिम पेशेंट से सीखा है, और रियल में उनको प्रोटेक्ट करता है। उनके यहाँ पे प्रेयर, जैसे हम लोग के हनुमान चालीसा, उनके यहाँ पे आयतल कुर्सी है। क्रिश्चियंस में ऐसे होली वाटर है, ठीक है। स्पिरिचुअल लेवल पे आप नहीं जानते क्या हो रहा है। स्पिरिचुअल लेवल पे जैसे कि फॉर एग्जांपल मक्का मदीना है, अब वो एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे आई थिंक 100 of thousands ऑफ टूरिस्ट हर साल जाते हैं। तो डेमोनिक एनर्जीज जो उस लेवल पे हैं, वो ऑफकोर्स उसको बर्बाद करना चाहेंगी।
कि यहाँ पे अटैक करो, यहाँ पे कुछ ऐसा करो कि ये लोग तबाह हो जाएं, ये तो भगवान को मान रहे हैं, तो हमको मान नहीं रहे। तो आपको क्या लगता है ऐसे में, मान लीजिए अगर गॉड चलो हिंदू भी है तो क्या गॉड उसको सेव नहीं करेगा? 100% वो मक्का मदीना को सेव करेगा। बिल्कुल ठीक। और यही रीज़न है कि आबे ज़मज़म काम करता है, क्योंकि जो सैक्रेड प्लेसेस हैं, जो डिवाइन एनर्जी है वो उसको प्रोटेक्ट करती है। जैसे क्रिश्चियन में होली वाटर को प्रोटेक्ट कर रखा है, मुस्लिम्स में आबे ज़मज़म को प्रोटेक्ट कर रखा है, हिंदुओं में गंगा जल को प्रोटेक्ट कर रखा है। ये नहीं कि सिर्फ हिंदू का ही गंगा जल प्रोटेक्ट कर रखा है, आबे ज़मज़म को ध्यान से छोड़ ही दिया। अगर ऐसा होता तो फिर वो लोग बर्बाद हो चुके होते। राइट। और हिंदू ही हिंदू पूरी दुनिया में होता। आपने जैसे कर्मों की बात अभी की है और आपने बताया कि हर चीज़ कर्म करते हैं, अगर हम कुछ नॉनवेज खा रहे हैं समथिंग, और आपने 2 धर्मों के बारे में बात करी, आइडियोलॉजी के बारे में बात करी। तो लेकिन हिंदूज में तो होता है कि पुनर्जन्म में हम लोग विश्वास रखते हैं कि हम आज तो कोई कर्म करते हैं तो हमारे अगले जन्म में वो हमें हिट बैक करेगा। पर दूसरी आइडियोलॉजी में चले वो तो कहते तो एक ही लाइफ है, लाइफ तो एक ही है, इसके बाद तो डेस्टिनी सीधा, हम जैसे मुस्लिम्स की बात करें वो कहते हैं एक ही जन्म है, उसके बाद तो फिर मैं बताऊँ आपको, देखिए पुनर्जन्म तो होता है, ये 100% सत्य है। और इसके पुनर्जन्म पे आने से पहले शॉर्ट में मैं एक चीज़ बोलना भूल गया था कि धर्म सिर्फ 2 हैं। एक है सात्विक धर्म, दूसरा है तामसिक धर्म। ठीक है, सात्विक धर्म इज द बेस्ट वे ऑफ धर्म, विच इज मतलब जैसे सनातन है कि हम लोग इसमें किसी भी लिविंग बीइंग को हर्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और हम लोग सनातन रास्ते पे चल रहे हैं, बहुत ही अच्छा धर्म है। तामसिक में क्या है कि यू आर ईटिंग नॉन वेजिटेरियन फूड, और तामसिक की कैटेगरी के अंदर दुनिया में मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई ये सब आते हैं। और इवन इस कैटेगरी में एक चीज़ और भी है जो हिंदू छुपाते रहते हैं, वो है तांत्रिक। तांत्रिक भी तो नॉनवेज खाते हैं, भैरव जी की सिद्धि करते हैं, शराब पीते हैं, नॉनवेज खाते हैं, तो भैरव जी सिद्धि देते हैं उनको, शक्तियाँ सिद्धि देती है उनको, काली माता। ठीक है, तो कई लोग हैं जो है खाते हैं नॉनवेज एंड तामसिक सिद्धियाँ प्राप्त करते हैं, अजीबोगरीब चीज़ करते हैं, रिचुअल्स करते हैं, फिर भी देवी दर्शन देती है। ठीक है, ये हम लोग छुपाते हैं। तो धर्म इसीलिए सात्विक और तामसिक है आपका, इसी पे पूरी दुनिया चल रही है। और रही बात पुनर्जन्म की, तो पुनर्जन्म 100% होता है, बिकॉज पुनर्जन्म के ऑल ओवर द वर्ल्ड इतने सारे केसेस रिकॉर्ड हुए हैं। चाहे किसी भी देश में आप देख लो कि उसको अपनी पास्ट लाइफ मेमोरी याद है। ठीक है, गांधी जी के टाइम पे एक केस फेमस हुआ था, लेडी ने क्लेम करा था कि मेरा पुनर्जन्म है, तो गांधी जी ने कमेटी बिठाई थी और उसको जाके वेरीफाई करा था और फिर उसको क्लेम करा था कि नहीं ये लेडी सच बोल रही है। ठीक है, तो पुनर्जन्म तो होता है। और अगर पुनर्जन्म नहीं होता तो, और अगर गॉड जो भी जिसको भी आप मानते हो, तो फिर लोग बीमारी लेके क्यों पैदा हो रहे हैं भाई? ठीक कह रहे हैं, फ्रेश बॉडी देनी चाहिए ना गॉड को। ठीक है, तो पुनर्जन्म तो होता है 100%। केतन जी, जैसे कि हमारी ऑडियंस भी कहती है कि हम लोग और हम भी इन प्रैक्टिकल हम विश्वास करते हैं, जो दिखता है हमें उसी चीज़ पे यूजुअली विश्वास होता है। तो क्योंकि जैसे आपने भी हमारे साथ शेयर करी काफ़ी चीज़ें जो आपने पर्सनली एक्सपीरियंस करी है, और मैं राघव के सवाल पे दोबारा आता हूँ जी, कि ऐसा कोई आपके साथ रिसेंट इंसिडेंट ऐसा हुआ कि आपने बोला यार ये कैसे हो गया, हॉरिफाइंग कुछ ऐसा जो आपका मतलब गूज़बम्स आ गए जिसमें? अब भाई एक्सपीरियंसेस जो हुए थे, गंगा जल आपको बताए थे मैंने सारे, वो सारी चीज़ें ऐसी थी कि मतलब वो तो कभी मैंने रियलिटी में तो देखा नहीं कैसा दिखता है। हाँ, ड्रीम में देखा मैंने, बट हाँ ड्रीम में मैंने देखा है। मतलब क्या बात होती नहीं, बातचीत नहीं, मतलब जैसे कि मुझे वो स्केयर करने की कोशिश कर रहा, और कैसा देख के स्माइल कर दिख रहा था? नॉर्मल, जैसे नॉर्मल लोग दिखते हैं। लेडी है, सफ़ेद कपड़े पहनी है, मुझे देख के स्माइल कर रही है, अजीब सी वियर्ड सी, लाइक अ जोकर जो हॉलीवुड की मूवी, उस तरह की एकदम स्माइल कर रही है। मैंने गंगा जल उठाया, सपने में गायब हो गई। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें हुई हैं। और रियलिटी में क्या था, मतलब ये सारी चीज़ें फीलिंग की थी। जैसे आपको फॉर एग्जांपल आपको एकदम सडनली कोई ज्ञान मिल जाए कि यार भूत भगाने का ये रिचुअल है, लेकिन आपने भूत ही नहीं देखा कभी, और वो रिचुअल सब पे अप्लाई हो रहा है। आप कहीं ना कहीं प्राउड तो हो, बट आपको वो चीज़ नहीं पता कि यार सच में ये है कि नहीं है, कि ये सब ऐसा ही हो रहा है, कि कहीं ये प्लेसेबो इफेक्ट है, कि लोग सोच रहे हैं और बस पॉजिटिव सोच रहे हैं और वो हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ नहीं हुई थी मेरे साथ, ये चीज़ अभी हुई जनवरी में। अच्छा। इसने मुझे हिला के रख दिया। हुआ क्या था कि, और तब तक मेरे पास काफ़ी ऐसे लोग भी आ गए थे जो मैं तब तक सब कुछ जान चुका था कि मेरा पुनर्जन्म कहाँ था, मैं कितने जन्म से यहाँ पे हूँ, है ना, किस लिए आया हूँ। आपको कैसे पता लगा? विद द हेल्प ऑफ थर्ड आई रीडर। और एक चीज़ मैं करता हूँ, टैरो रीडिंग, जो मुझे फ्यूचर बताती है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक मैं आ चुका था, इस लेवल तक। अब दिसंबर में क्या हुआ, 26 दिसंबर को मुझे मालूम पड़ा कि आपको जो है 2024 में नेगेटिव एनर्जी अटैक करेगी। ठीक है, मुझे मुझे पता लग गया था। तो मैंने कहा यार चलो ठीक है भाई, इतने लोगों का मैं बता रहा हूँ, शायद होगा अटैक होगा। मुझे ये नहीं पता था कि ये अटैक अभी 10 जनवरी के पहले ही होने वाला है। ठीक है, और मैं बिंदास अपना था, रात में मैं लेटा
तो और अब तक सपने भी ऐसे आ चुके थे कि मुझे दिखाई दी, मैंने गंगा जल उठाया गायब, या मैंने मेरे बगल में कोई लेट के सांस ले रहा है, मैंने हनुमान चालीसा पढ़ा, सांस गायब, ठीक है, इस तरह की चीज़ें हो चुकी थी। तो मैं इतना ओवर कॉन्फिडेंट था कि यार मैं दुनिया का भूत भगा रहा हूँ, मुझे कौन सा भूत पकड़ सकता है, ओवर कॉन्फिडेंट आ गया, ठीक है। अब वो काली रात आई जिस दिन ये खतरनाक चीज़ हुई कि मैं लेटा, मैं सोया नहीं था, और मैंने स्लीप पैरालिसिस भी एक्सपीरियंस कर रखा है। स्लीप पैरालिसिस में बेसिकली यू फील समथिंग हैवी ऑन योर चेस्ट, राइट, ठीक है, बट दिस टाइम नॉट, इट वाज स्लीप पैरालिसिस। और स्लीप पैरालिसिस को भी मैंने मतलब इतनी बार स्लीप पैरालिसिस हुआ था एक टाइम पे कि जब होता था तो मैं लेटा रहता था, मैंने कहा ठीक है हो जाएगा 5 मिनट में ख़त्म, कोई रिएक्शन नहीं, यहाँ ऐसे करके कुछ नहीं, सिंपली हर चीज़ से गुजरा हूँ। तो जब ये रात आई तो मैं लेटा जग रहा था, कंबल मैंने ओढ़ा, सामने मेरी मॉम थी, हॉल में हम लोग लेटते हैं, सडनली कोई मेरे पैर आके ऐसे ऐसे हिलाने लगा, ठीक है, नीचे के दोनों, और जैसे ही उसने हिलाया मुझे तुरंत मालूम पड़ गया, लो हमने ऐसे मतलब हमने एकदम जैसे नॉर्मली था, लो आ गई नेगेटिव एनर्जी, ऐसे मैंने कहा चलो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, भैया चली जाएगी अभी, ठीक है, इतने ऐसे थे, बस हमने पढ़ना शुरू करा। जैसे अब क्या हुआ, अब मेरी हालत तब ख़राब हुई कि मुझे हनुमान चालीसा के सेंटेंसेस ना याद आए। जब मुझे ये साथ ये हुआ, मैंने कहा यार हाउ इज़ इट पॉसिबल, जिस चीज़ को मैं रोज़ पढ़ता हूँ, हनुमान चालीसा के सेंटेंस नहीं याद आ रहे मुझे, और मैं पूरी जोर लगा के पढ़ रहा हूँ, और वो उधर पैर मेरा एक्टिविटी बढ़ रही है उसकी, ठीक है, वाइब्रेशन भी तेज़ हो रही है और प्लस थोड़ा थोड़ा ऊपर भी आ रहा है वो, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि एक मोमेंट आया, वो घुटने तक आ चुका था, ठीक है। इसके बाद सडनली हनुमान चालीसा मैं इधर फोर्स लगा के पढ़ रहा था और कोई मुझे रोक रहा था, सडनली जैसे किसी के रोर की आवाज़ आती है, हाँ, ऐसे मेरे ब्रेन के अंदर आवाज़ आई। जब ये आई और इसी सेम जैसे ये आवाज़ आई, इस आवाज़ आने के टाइम पे वो मेरी नाभि के नीचे, नावल के नीचे बैठ के बकायदा पूरा ऐसे ऐसे हिलने लगा, जैसे कोई बैठ जाता है आपके ऊपर और ऐसे ऐसे हिलता है, ठीक है। ये जब हुआ तो मैं घबराया इस टाइम पे, मैंने कहा यार ये तो कुछ ज़्यादा ही नेक्स्ट लेवल हो रहा है, ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि मैंने खैर अपना हिम्मत करके मैंने कंबल हटाई, मैंने कहा जो होगा देखा जाए, कंबल हटाओ। जैसे कंबल हटाया सब कुछ शांत हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट डे क्या हुआ, अब हनुमान चालीसा पूरी हुई या नहीं हुई? नहीं हुई, टुकड़ों में ही चल रही थी, वो टुकड़ों में ही चल रही थी, ठीक है। बट नेक्स्ट डे क्या हुआ, मैं नेक्स्ट डे सुबह से परेशान था, मैंने कहा यार इसकी इतनी हिम्मत कैसे हो पाई कि इतना तक पहुंच गया। मैं गंगा जल पी के लेटा था, सब कुछ करा था। और वो दिख रहा था आपको? नहीं दिखा, कुछ भी नहीं था, सब गायब था। अच्छा, पता नहीं है, बस गायब पैर हिल रहे हैं, पैर हिल रहे हैं, बॉडी हिल रही, सब कुछ, और मैं नींद में नहीं हूँ 100%। अच्छा, 100% में नींद में नहीं। कैसे? क्योंकि नींद में मुझे पता भैया, मैं जस्ट लेटा था। सोचो आप लेटे हो और आप लेट के आपने से कंबल डाला और एकदम से एंड विद इन 1-2 मिनट आपके पैर हिलने लगे, क्या होगा भाई? और रूम में कोई और नहीं था? नहीं, मॉम मेरे सामने लेटी है। और मम्मी ने देखा सारा? नहीं, वो सो रही थी, उनको सो रही थी, रात का टाइम था, कर रहे थे ये सब चीजें। हाँ, मैं फील कर रहा था। अच्छा, कोई आ गया, मेरी मॉम सो रही है, मैं अभी लेटा हूँ, कंबल ओढ़ा। आवाज नहीं मारी? नहीं, मैंने आवाज़ नहीं मारी, मैं तो कॉन्फिडेंट था ना, मैंने कहा अभी चालीसा पढ़ूंगा चली जाएगी मुझे, तो हम तो यूज्ड टू हो चुके थे इस चीज़ के। हमने कहा यार जी, जब आप चालीसा बोल ही नहीं पा रहे थे, उसके बाद क्या किया आपने? उसके बाद कुछ नहीं हुआ, मैंने जैसे ही जब हिम्मत करके मैंने हटाया, वो चीज़ हट गई थी। अब आगे की बात सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट डे मैं परेशान था, मैंने कहा यार ये हुआ क्यों मेरे साथ। तो मेरे पास एक लेडी थी जो कि जिनका थर्ड आई एक्टिवेटेड है। आप किसी से ही पूछ लेना जिनका थर्ड आई एक्टिवेटेड रहता है। इसका एक मेथड होता है कि आप चक्रा के थ्रू, ठीक है, या फिर किसी और टेक्निक के थ्रू अपनी थर्ड आई, तो उनको ये बींग्स दिखते हैं, उनको ऐसे दिखते हैं सड़क पे कि ये वो देखो कार के ऊपर बोनट पे बैठ के जा रहा है, वो देखो पेड़ पे लटका हुआ है, ठीक है। आप उनके सामने जाओगे, आपके पीछे देख लेंगे कि अच्छा हाँ आपके साथ कौन सी एनर्जी है, अच्छी है, बुरी है, क्या है, भूत है, क्या नहीं, सब बता देते हैं। तो मतलब आप कह रहे हो मेरे पीछे भी कोई एनर्जी खड़ी? नहीं, हो सकती है। नहीं, हो सकती है, माइट भी, बट आई डोंट नो, बट होगी नहीं, क्योंकि मैंने कर दिया ना, तो कोई हो गया नहीं इस समय। तो वो लेडी मेरे पास थी, उन्हें मैंने कई बार वेरीफाई करा था कि ये सच बोलने की झूठ। उनके ग्रुप में ही मैं फेसबुक में ऐड चल रहा था, ऑनलाइन नेगेटिविटी चेकअप, ठीक है। तो मैं पहुंच गया चुपके से, मैंने कहा देखे ये लोग क्या फ्रॉड कर रहे हैं। तो वहाँ पे 15-20 लोग थे, मैं भी था वीडियो कॉल पे, मेरा नंबर 11वां था। तो वो सबको बता रही लाइन से, आपके साथ बालक भूत है, आपके साथ ये है, आपके घर में ये है। मेरा जब नंबर आया, मैं कैप लगा के बैठा था, तो कहती है आपके साथ कोई भूत नहीं है, बल्कि आपने 2 भूतों को पकड़ रखा है, ठीक है। मैंने कहा यार लगता है सही बोल रही है, ठीक है। तो फिर मैंने उससे टच में मैं रहा, मैंने और सारी चीज़ें पूछी, उसी से मैंने सारी चीज़ें पूछी। और इसके बाद जब ये इंसिडेंस हुआ, मेरे ऊपर अटैक हुआ, नेक्स्ट डे मैंने उन्हें फ़ोन करा और झूठ बोला। मैंने कहा कल रात में मेडिटेशन कर रहा था और मुझे एक अनुभव हुआ। तो वो ये क्या चीज़ थी बेसिकली, तो उन्होंने बोला आपका ये कुछ हुआ नहीं था, ये आपके ऊपर अटैक हुआ था। तो मैं समझ गया, मैंने कहा ये लेडी सच बोली है। फिर मैंने उससे पूछा किसने कराया था, तो कहती है कि आपका कोई कॉम्पिटिटर है, आपके शहर के बाहर से है, वो आपके वीडियोज़ देखता है, और वो गया तांत्रिक के पास और उसने बोला कि ये डॉक्टर केतन बहुत
नेगेटिव बोलता है, इसके ऊपर कुछ भेजो। तो वो इंटेंशनली ब्लैक मैजिक के थ्रू एक हैवी एनर्जी भेजी गई थी मेरे ऊपर। तो उस लेडी ने ये भी बोला कि ये कोई बहुत हैवी एनर्जी थी तभी ये इतना कुछ कर पाई, नहीं तो छोटी मोटी एनर्जी आप कुछ नहीं कर सकती थी। और आपने जब कल चालीसा आप पढ़ रहे थे तो हनुमान जी ने आके उसको गदा मार के हटाया है। फिर इस बात से मेरा सीना चौड़ा हो गया। मैंने कहा यार अब हनुमान जी आ गए मेरे घर पे, हमने कहा अब हमें कुछ नहीं चाहिए, अब तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है। तो मैंने कहा यार बहुत बढ़िया। तो कितने यहाँ पे मतलब जब वो ये जो भी एंटिटी है, लेकिन इस दिन भैया ये दिन ने मेरा ज़िंदगी का वो मोमेंट चेंज कर दिया। मैंने कहा अब आप मेरा नार्कोटिक टेस्ट भी करा लोगे ना, आप मुझे किसी हिप्नोथेरेपी से हिप्नोटाइज भी करा लोगे, तब भी ये मेमोरी आप मेरे दिमाग से सच ही निकालोगे। मतलब मैं कुछ भी एक एक शब्द आपको झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये हादसा हुआ है, मैं जग रहा था, मेरे ऊपर अटैक हुआ है, आत्मा होती है। उस दिन एहसास हो गया ज़िंदगी में कि यार आई एम अ सोल ट्रैप्ड इन दिस बॉडी। उम्र मेरी 70-80 साल है, आत्मा होता तो शायद हज़ारों साल जीता। और वो भी एक आत्मा है जो बाहर है, जो निगेटिव है। पूरा एहसास हो गया। मतलब मुझे प्रूफ दे दिया एक तरह से गॉड ने। ये बहुत ज़रूरी था मेरे लिए होना ये, क्योंकि अगर ये ना होता तो शायद भ्रम में ही रहता ना जाने कितने साल तक कि ये क्या हो रहा है कैसे नहीं हो रहा। बट एक प्रूफ मिल गया कि हाँ भाई आत्मा होती है, 100% होती है। कोई हनुमान जी का मंत्र भी है? आई थिंक हनुमान जी का ऐसा तो कोई मंत्र मेरे लिए तो चालीसा ही बेस्ट है। चालीसा? हाँ वैसे होते हैं मंत्र जैसे ओम हनुमते नमः, इस तरीके से हैं, बट आई थिंक चालीसा, ये मंत्र पढ़ने से इनर पावर आपकी बढ़ती है, इनर शक्ति आपकी बढ़ती है। बट चालीसा इज़ द बेस्ट। अगेन हम बोलेंगे चालीसा इज़ द बेस्ट, क्योंकि उसमें कई बार राम नाम का जिक्र हुआ है। हनुमान जी स्पेशली वहीं रहते हैं जहाँ पे राम नाम होता है। राम नहीं तो उनका काम नहीं। बजरंग बाण पढ़ते हो? बजरंग बाण मैं वैसे नहीं पढ़ता, बट हाँ मैंने पढ़ा हुआ है, क्योंकि डेली नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें उन्हें कसम चढ़ाई जाती है। एक लाइन आती है उसमें कि कसम चढ़ाई जाती है, तो वो मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि ऐसी कौन सी सिचुएशन थी जब आपने बजरंग बाण पढ़ा? वो अनजाने में पढ़ा था बचपन में। अच्छा, कि जब नहीं अभी तो फिलहाल ऐसी की ज़रूरत नहीं पड़ी। चालीसा ही इनफ है, पंचमुखी हनुमान कवच इनफ है। तो ये चीज़ है। बाकी अभी जो रिसेंट रेवलेशन हुए हैं मेरे साथ वो ये है कि मुझे जब अपने बारे में मालूम पड़ा कि मैं हूँ कौन। ठीक है, अच्छा हाँ मैं अब आता हूँ टैरो पे। टैरो क्या चीज़ है? टैरो में पिछले कई सालों से कर रहा हूं। टैरो पे मैं आना चाहूँगा। मैं चाह रहा हूँ कि एकदम से मेरे अंदर सवाल आया। आपने अभी मैम के बारे में बात किया था जिन्होंने ब्लैक मैजिक के बारे में बताया था कि ब्लैक मैजिक के थ्रू एक हेवी एनर्जी आपके ऊपर हावी की गई है। तो ब्लैक मैजिक पे, और जैसे कि वशीकरण भी ब्लैक मैजिक के अंदर एक आती है चीज़ें, तो ब्लैक मैजिक और वशीकरण ऐसी चीजों में आप विश्वास रखते हो क्योंकि आपने एक्सपीरियंस किया है वो एनर्जी को? तो आपके हिसाब से क्या है ये सब? अगर हनुमान जी हैं, भूत हैं, तो ब्लैक मैजिक भी है। अगर पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव एनर्जी भी है। ठीक है, तो ब्लैक मैजिक बेसिकली होता क्या है कि आप जैसे फॉर एग्जांपल एक स्पिरिट की डिज़ायर क्या होती है? आप सबसे पहले क्या होता है, जैसे आप हो अपनी बॉडी में, आपकी डेथ हो गई, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो एक्सीडेंटल हो, बट जब आपकी डेथ हुई थी यू आर फुल ऑफ डिज़ायर्स। ठीक है, कि आपने अल्कोहल लिया लाइफ में, आपने अफेयर्स करे, है ना, यू हैव सम पैशन फॉर सेक्स और स्मोकिंग, एंड आप निकल गए बॉडी से। नाउ और होना क्या चाहिए था आपको उस समय? एकदम कंप्लीट प्लेजर की जोन में होना चाहिए था कि मैंने तो सब कुछ कर लिया जीवन में, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे भगवान के पास जाना है। आप भक्ति कर रहे होते, बट ये तो एकदम अपोजिट सिनेरियो था। तो जैसे ही अपनी बॉडी से निकलोगे, कई केसेस में ऐसा होता है कि आपको सबसे पहले अपने सारे जन्म याद आ जाएंगे जैसे ही आप निकलोगे, कि पिछले जन्म में क्या थे क्या नहीं थे। और फिर पता चलेगा यार इस जन्म में आए तो थे, क्या बोलते हैं कि ये सुपर डॉग्स को ग्रो करने, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी गलतियां हो गई कि हम नेगेटिव एनर्जी बन गए या हम अच्छी पॉजिटिव एनर्जी बन गए। मतलब ऐसा हो सकता है। तो फिर लगेगा कि यार, तो कई बार क्या होता है ना, आत्मा जो होती है वो सोचती है कि यार अब मैं दोबारा नहीं जाऊंगी, फिर से जाओ बच्चे के शरीर में, फिर स्कूल जाओ, फिर ABCD सीखो, फिर सारी याददाश्त चली जाएगी। तो बेटर है यहीं पे रहो और ह्यूमंस को यूज़ कर करके अपनी डिज़ायर पूरी करते रहो। कि अल्कोहल पीना है तो बस थॉट दिया, पी लिया अल्कोहल, सिगरेट दिया, सिगरेट का थॉट दिया, पी लिया सिगरेट, सेक्स करना है थॉट दिया, इंटीमेट जब वो होने जा रहा है गए उसकी बॉडी में कर लिया। फॉर सच पीपल दोज हु आर नॉट स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड, ओके, तो उनके लिए वो एज अ रोबोट है। हम मेल्स बेसिकली उनके लिए रोबोट हैं। दिखती तो वो मोस्टली लड़कियों को ही हैं, चाहे वो लड़की डॉक्टर ही क्यों ना हो, गायनों की। ठीक है, आप पूछ लो 80% ऑफ द फीमेल्स जो प्रेगनेंसी के दौरान रहती हैं घर पे, उनको स्पूकी एक्सपीरियंसेस होते हैं। एंड बच्चे खराब होना क्या है, बच्चे जो खराब होते हैं क्या होता है बच्चे खराब होने में? क्योंकि ये जो सोल्स होती हैं, जैसे आप फॉर एग्जांपल मैं आपको 10 करोड़ रुपए दे दूँ,
आप अपने सारे डिज़ायर पूरे करने लगो, ठीक है, आप भी एक दिन थक जाओगे सही बात है कि यार मैं करूं क्या इस पैसे का। ऐसे ही सोल होती हैं कि वो ह्यूमन का यूज़ करके थक जाती हैं। उनको लगता है कि यार मुझे अब इससे निकलना है, मुझे जन्म लेना है और मुझे जो है ना अच्छा काम करके मोक्ष जाना है, हायर लेवल पे जाना है। तो वो करती क्या है कि जो बच्चे पैदा हो रहे होते हैं तो वो या तो उनकी बॉडी में घुसने की कोशिश करती है कि इसको मैं हटा दूं और मैं घुस जाऊं, और उस प्रोसेस में बच्चा खराब हो जाता है, या उस प्रोसेस में मेंटली डिसेबल्ड हो जाता है, या तो दूसरी टाइप की एनर्जीज होती है वो उस बच्चे को ही खा जाती हैं ताकि उनकी पावर बढ़े। यही होता है बच्चे का खराब हो जाना। जी 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 ठीक है, आप जैसे ये बात बता रहे हैं ब्लैक मैजिक वशीकरण में, खुद आपने कभी किसी को करते हुए देखा है या रोका है किसी को होते हुए? मैंने घर पे जो है बहुत पहले की बात है ये, बचपन के टाइम पे शायद मैं छोटा था तब कोई बाबा आए थे। अच्छा। एंड आई डोंट थिंक सो कि वो पॉजिटिव थे, वो काले कपड़े पहने हुए थे, वो ब्लैक मैजिक करते थे और उन्होंने कुछ रिचुअल करी थी मेरे घर में। और मुझे अच्छी तरह याद है जब वो गए थे तो कम से कम हफ्ते भर तक मेरे घर में मेरी स्टेयर से किसी के जोर से चढ़ने की आवाज़ आती थी, जैसे कोई ऐसे करके आ रहा है। और ये आवाज़ सबने सुनी थी। इवन मेरा एक जो भाई था जो बिल्कुल नहीं मानता चीज़ों में, वो चिल्लाते हुए बाहर निकला था किचन से कि मैंने भी सुना। आपके साथ कितने बहुत सारे ऐसे इंसिडेंसेस होते रहते हैं जी, ये बचपन से ही चलते चला आ रहा है। और मैं आपको एक फनी चीज़ बताता हूँ, डॉट्स कनेक्ट करूँ अगर मैं, बचपन में मैं इन चीज़ों से बहुत डरता था क्योंकि ऑफकोर्स ऐसी कहानियाँ सुनाई गई थी। डरता था, जैसे मैं गाँव गया, गाँव में जैसे चारपाई होती है, छत पे सोते हैं, बीच में मेरी चारपाई, इधर कोई और, इधर कोई और, बहुत सेफली मैं सोता था कि कहीं से भी ना, इतना डरता था मैं। और आप विश्वास मानो, लिया मेरी आंखों में नहीं, हाँ। मेरे फ्रेंड की आंखों क्या था वो, थोड़ा सा एक शॉर्ट में आप बताएंगे प्लीज? मैंने आपको बताया था ना था कि वो जब वो दोस्त वाला इंसिडेंस, हाँ। जब उसको मेरा अपने घर छोड़ के आया, फिर मैं इन चीज़ों पे रिसर्च करने लगा, थोड़ा थोड़ा उस पर भी ध्यान था। हाँ। फिर एक दिन क्या हुआ कि अब वो डेली अल्कोहल पी रहा था, जो वही वाला दोस्त था, हाँ। उसी की आँख थी वो अच्छा, वो डेली अल्कोहल पी रहा था। उस इंसिडेंस के बाद रात वाले एक दिन मैं घर गया उसके, मैंने कहा कि मंदिर चलोगे? कह रहा हाँ। तो पनकी मंदिर, वो पहला दिन था जब मैं फर्स्ट टाइम शायद दिल से गया हूँगा मम्मी को लेके, और अब रूटीन बन चुका है मेरा। मंदिर है कानपुर में ही है, बहुत फेमस मंदिर है पनकी का। किस माता जी का? हनुमान जी का। अच्छा, हनुमान जी का, पंचमुखी हनुमान जी का। अच्छा। तो मम्मी ने कहा उसको भी ले लो, मैंने उसको ले लिया, वाइट कपड़ों में पहन के बैठ गया। अब जब वो बंदा वहाँ से लौट के आया, उसने 10 दिन तक शराब ही नहीं पी। मैंने कहा क्यों नहीं पी रहे हो? तो कह रहा थॉट नहीं आ रहा। मैंने कैच करा वहाँ से ये बात, मैंने कहा इसका मतलब थॉट देती हैं ये, अल्कोहल का थॉट दे रही थी ये, ठीक है। फिर इसी ड्यूरेशन पे क्या हुआ कि हम लोग के यहाँ कानपुर में होली के बाद एक गंगा मेला होता है, यानी अगेन होली खेली जाती है 7 दिन के बाद, स्पेशली इन कानपुर, ठीक है। तो गंगा, ये वही दिन चल रहे थे, तो उसने बोला कि यार इतने दिन हो गए मैंने अल्कोहल नहीं लिया, गंगा मेला वाले दिन मैं पीऊँगा। और जिस दिन गंगा मेला वाले दिन उसने पिया, उससे मेरी फ़ाइट हुई, उसकी मम्मी से फ़ाइट हुई, ठीक है। और इसके पहले एक दिन की बात है, मैं उसके घर में बैठा था, तो मैंने उसकी फ़ोटो क्लिक करी थी आँख की। और तब उसकी फ़ोटो में तो मैंने क्लिक इसलिए करी थी, इंटेंशन क्या था कि भाई तुम्हारी क्या मेडिकल कंडीशन हो रही है, रेडिशनेस क्या हो रहा है, हमें दिखा भी उस समय वही। जब मैं घर आया, फ़ोटो जूम करी तो उस पर मुझे एक ह्यूमन का फेस दिखा, ठीक है, पूरा एक आदमी जिसने कैप पहन रखी है ब्लैक कलर की, और उससे एक वाइट लाइन निकल रही है, और वो जिस चीज़ की मैंने फ़ोटो ली थी, येलोइश क्या हो रहा, उसको ऐसा लग रहा है वो सक कर रहा है। इट्स लाइक ही वॉज ड्रिंकिंग एल्कोहल फ्रॉम द आइज़, ठीक है। ये मैंने कैप्चर करा, और ये हुआ भी इसलिए क्योंकि एक इसमें कहानी और थी कि इस जो वो फेज़ आया था, नॉन एल्कोहलिक फेस, जब उसने अल्कोहल पीना छोड़ दिया था, थॉट नहीं आ रहा था, उस टाइम पे मेरी एक इंडिया टूर ओपीडी हुई थी वृंदावन में। मथुरा गया था मैं कि वहाँ ओपीडी करूँगा। तो जब मैं वहाँ पहुँचा, रात में होटल में चेक इन करा, तो जैसे ही जाके बस दर्शन कर लिए वृंदावन में, जैसे ही मैं होटल आया, मुझे ऐसा बुखार अपनी ज़िंदगी में नहीं आया, इतना तेज़ बुखार आया, मैं रात भर पानी के लिए तड़पता रहा। और उसके बाद सुबह जब मैं उठा तो मैंने उसको दवा दी, मैंने कहा जा दवा लेके आओ। हनुमान चालीसा मैंने चलाई 5 मिनट की, तब थोड़ा बेटर फील हुआ। और मैं 2 दिन मेरे बड़ी बीमारी में गए, ओपीडी मैंने किसी तरह निपटाई, बट मैं रास्ते भर यही सोच के आया था कि भगवान मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया कि मैंने पहली बार तुम्हारी लाइफ में दर्शन करे और मुझे इतना बड़ा बुखार आया। अच्छा, उस दिन मेरी बुखार आया,
अगले दिन मेरे दोस्त के, जो वही दोस्त था जिसकी आंख में आई थी, उसके उल्टी होने लगी, उसके ब्लड आने लगा, ठीक है, उसका अलग ही चल रहा है सीन। हम जब घर आ गए, इसके बाद ये फोटो आई, और ये फोटो शायद उन्हीं की कृपा है कि उन्होंने मुझे ये आंसर दिया कि बेटा वो मैं नहीं था बुखार देने वाला, वो ये था। तब फोटो आई थी वो। केतन जी, क्योंकि आप डॉक्टर केतन शुक्ला जी हैं, जी जी, तो यूजुअली जब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं कोई भी समस्या लेके, कोई भी छोटी से छोटी बीमारी की अगर मैं बात करूं, जैसे मुझे जुकाम सर्दी हो गया और मैं किसी डॉक्टर के पास चला जाता हूं, तो वो सबसे पहले आज के टाइम में सजेस्ट ये करते हैं कि यार आप टेस्ट करा लो सीधे। जबकि मुझे बाद में लगता है कि एक अगर पैरासीटामोल ही खा लेता है या कोई भी XYZ दवाई खा लेता तो मैं ठीक हो जाता पहली बारी में टेस्ट। लेकिन आपसे बात करके लग रहा है कि आप चीज़ों को स्पिरिचुअली भी कनेक्ट कर रहे हो जी। और आपने जैसे अभी बताया कि आप बीमार हो गए थे, बुखार हुआ आपको पता है लोग ठीक क्यों होते हैं जी? जितने भी डॉक्टर्स हैं उनको गॉड स्पेशली एंजल्स प्रोवाइड करता है। अच्छा। ठीक है, तो उनको पता भी नहीं है, वो लिख रहे हैं दवा, लेकिन जिस एनर्जी ने उनको डिसीज कॉज कर रखी है, उसके जो एंजल्स है डॉक्टर के, वो उस एनर्जी का इलाज कर रहे हैं और डॉक्टर की दवाई उसकी बीमारी ठीक कर रही है। जो अच्छे डॉक्टर्स हैं, और जो करप्ट है ऑफ कोर्स उनके साथ नेगेटिव एनर्जी है, वो तो फिर करप्शन कर ही रहे हैं। आपको ऐसा नहीं लगता बीइंग अ डॉक्टर आप ये जो क्लेम कर रहे हो, ये कहीं ना कहीं मेडिकल साइंसेज को कॉन्ट्राडिक्ट करता है? कर सकता है, बट देखिए जो ट्रूथ है वो हम बोलेंगे, जिसको मानना है माने, जिसको नहीं मानना ना माने। मैं ये नहीं कह रहा कि क्रिश्चियंस गंगाजल पीने लगे, मुस्लिम गंगाजल पीने लगे। क्रिश्चियंस भी डॉक्टर्स हैं, क्रिश्चियंस भी में भी डॉक्टर्स हैं, मुस्लिम्स भी डॉक्टर्स हैं, हिंदू भी डॉक्टर्स हैं। आई एम जस्ट सेइंग टू फॉलो योर ओन रिलीजियस प्रैक्टिस। ओके, ठीक है। एंड अगर मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ मेडिकल बंद ही कर दो, भाई आपको बुखार है, आप पैरासीटामोल खाओगे तो खाओगे, ठीक है। साथ में अगर आप गंगाजल पी रहे हो, तिलक लगा रहे हो, कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटी कर रहे हो, क्या दिक्कत है? अगर आपको इल्यूजन्स आ रहे हैं, सबसे पहले तो गर्दन चेक करो, दबाने पे दर्द तो नहीं है। अगर है तो इसका मतलब गर्दन से मेंटल इलनेस क्रिएट हो रही है और शायद उसकी वजह से नेगेटिव एनर्जी आ रही हो, ठीक है। अगर गर्दन में दिक्कत नहीं है, अगर सिर्फ लग रहा है मेंटल इलनेस है, अभी नेगेटिव एनर्जी छोड़ दो, तो मेंटल इलनेस का इलाज है मेडिटेशन, और आपका कुछ साइकेट्रिक ड्रग ले लो, साइकेट्रिस्ट को दिखा लो, ठीक है। और हम कह रहे हैं सर्वाइकल हो चाहे मेंटल इलनेस हो, गंगाजल पीने में क्या दिक्कत है भाई? तो हो गया ना सॉल्व आपका। बिल्कुल ठीक। पर एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन जी, क्या कोई एंटिटी, नेगेटिव एनर्जी, कोई भूत प्रेत आत्मा मुझे बहुत बीमार कर सकती है? हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली। किस लेवल तक? इतने लेवल तक कि आपकी डेथ हो जाएगी 1 महीने में। और एक केस मैंने देखा था अभी रिसेंटली नहीं, 1 साल पहले, मुझे रात में फ़ोन आया 8 बजे। ये सब ईश्वर ने ही शायद मुझे एक्सपीरियंसेस कराए। मम्मी रो रही हैं, मेरे बेटा की जान जा रही है, बचा लो। अब मैं इमोशनल आदमी, मैंने कहा यार पता नहीं क्या मैटर हो, मैं पहुंच गया अपने साथ एक आदमी को लेकर रात में 8 बजे। पंडित जी थे वो। जब घर पहुंचा तो देखा उनके बेटे को ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, एकदम पतला कंकाल जैसा साइड में लेटा है। और मम्मी से अब ये मेरा केस ही नहीं है, मैं देखता ही नहीं हूँ ट्यूबरक्लोसिस। अगर पहले बताती मैं फ़ोन पर ही मना कर देता। अब क्या करूँ, आ तो गया, मोटिवेशन करना है कुछ, ठीक है। उनको समझाया, भाई सारी चीज़ें समझाई कि भाई ठीक है आप इलाज कराइए, मैं बात करता हूँ क्या दिक्कत आ रही है ना। फंड्स वगैरह के लिए कोई दिक्कत है तो मैं उसका भी बात करता हूँ कुछ लोगों से, दवाई वगैरह आपको कम में दिलाता हूँ या फ्री करवाता हूँ, ठीक है। इस तरीके से मोटिवेट कर रहे हैं। बातों में क्या हुआ, अब उनके घर में 3 लोग थे। लड़का जिसको ट्यूबरक्लोसिस है वो साइड में लेटा हुआ है, उसकी बहन और मम्मी, ठीक है। उसकी बहन से मैंने पूछा, मैंने कहा आपको सपने किस तरह आते हैं, क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा ये सब स्टार्ट हो गया था गंगाजल। कहती है कि मैं डेली रात में देखती हूँ, मैं और मेरा भाई 2 औरतों के साथ चिता के चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है, और हमारे मुंह से फीसेस निकल रहे हैं, ठीक है। मुंह से फीसेस? हाँ, मुंह से वो एज अ वोमिटिंग, ठीक है, फीसेस निकल रहे हैं। और मेरे घर पे पायल की घुंघरू की आवाज़ें आती हैं, ठीक है। और मुझे क्या बोलते हैं, पेन है, मेरे स्टमक में दिक्कत है और मेरी मदर के बैक पेन है। तो डिसीज़ तीनों को है, सपने खराब आ रहे हैं और आवाज़ें आ रही हैं, ठीक है। तो ये को रिलेट आप करोगे। तो मैंने बोला कि आज आप लोग एक काम करना, गंगाजल है? वो कहती हाँ। मैंने कहा आज गंगाजल पी के सोना, सब लोग, 3 लोग पूरे घर में छिड़कना, एक भी सपना आ जाए, एक भी आवाज़ सुनाई दे जाए, कल मुझे सुबह बताना। सुबह मैंने 10 बजे उनको फ़ोन करा, मैंने कहा कल कोई सपना आया था, कुछ आवाज़ आई थी? सब ने बोला नहीं। तो ये है गंगाजल की पावर, ये सारे भूत, सारे सपने भाग खड़े होते हैं आपके सिर्फ पीने से। डॉक्टर केतन शुक्ला जी, बहुत अमेजिंग स्टोरीज आपके साथ हुई हैं, बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंसेस हुए हैं जी। एंड और एक बात तो आपने भी सुना ही नहीं, जो मेरे लिए बहुत शॉकिंग रहा इस साल का, हो जाए। इसमें टैरो का रोल आता है, ठीक है। टैरो आप चाहे तो कार्ड्स ला भी सकते हैं। जितने भी लोग आपका पॉडकास्ट देख रहे हैं, इवन इंक्लूडिंग यू, आप सब लोगों को मैं आज फ्री में भविष्य देखना बताता हूँ। तो एक बार टैरो कार्ड्स भी ले आइए। आप टैरो कार्ड्स भी लाए? बिल्कुल, टैरो कार्ड्स भी लाए ना। वाओ,
लेकिन इससे टैरो वाले मेरे दुश्मन हो जाएंगे। ठीक है, ये फ्री में सिखा रहा है कैसे करना। दिखाओ जी। मेरा इस पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, लेकिन इस टैरो ने मुझे इतना हेल्प करा है, इसने मुझे मेरी ज़िंदगी की ऐसी कहानी बताई है कि आज मैं पहली बार आपके यहाँ पे बोल रहा हूँ वो चीज़, ठीक है जी। कि मुझे विश्वास नहीं था। अच्छा, इसने जबकि मुझे एक बार विश्वास दिलाया, इसने मुझे दिसंबर से बोला कि आपके ऊपर अटैक होगा जनवरी में, और अटैक हो गया। ठीक है, इसने मुझे बोला, कैसे बोला, इस कार्ड ने नहीं बोला, बेसिकली यूट्यूब पे बहुत सारे टैरो ट्रेडर्स हैं और वो इसकी रीडिंग डालते हैं। अब इसमें क्या है, बेसिकली इसमें मल्टीपल कार्ड्स होते हैं। ठीक है, तो आप कैमरे को भी दिखाते रहेंगे तो ऑडियंस भी देखती रहेगी। इसमें मल्टीपल कार्ड्स होते हैं और हर कार्ड के मैसेजेस होते हैं। जैसे मैं अगर दिखाऊं, यहाँ पे ये कार्ड मैसेजेस इसका लिखा हुआ है क्या है। कई बार ये जब आप शफल करते हो तो ये उल्टा आता है, तो उल्टे का अलग मैसेज लिखा हुआ है। ठीक है, और इसके बाद कौन सी राशि है इसमें, यस, नो, मे बी या अनडिसाइडेड, ये लिखा रहता है हर कार्ड में। ठीक है, कॉमन मैसेज क्या है, किसको सिग्निफाई करता है सीधे में और रिवर्स में ये। ठीक है, इसके बाद राशि यहाँ अगेन, एंड चक्रा कौन सा है आपका, जैसे क्राउन चक्रा। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन्ड होती हैं। तो टैरो ट्रेडर्स क्या करते हैं बेसिकली कि सबसे पहले तो वो पिक अ कार्ड करके रीडिंग डालते हैं कि वो शफल करे, वो 3 कार्ड ऐसे रख देंगे। ठीक है, और मान लीजिए इसके ऊपर कुछ सामान रख दिया, जैसे एक के ऊपर बॉटल रख दी या कुछ स्टोन रख दिया या कुछ रख दिया। अब आपसे बोलेंगे आप चूज़ करो इन तीनों में। आपने वीडियो में चूज़ कर लिया पाइल नंबर 2, आप डिस्क्रिप्शन में गए, आपने उस टाइम पे क्लिक करा, अब उसकी रीडिंग स्टार्ट हुई। अब उसमें क्या होगा, वो शफल करेगी सारे कार्ड को और पाइल नंबर 2 के लिए 7-8 कार्ड निकाल देगी। ठीक है, अब वो बोलना शुरू करेगी, आप सुनोगे, आपको लगेगा अरे ये तो मेरे बारे में ही बोल रही सारी चीज़ें, कि मेरी पर्सनालिटी के बारे में बोल रही सब कुछ, ऐसा इतना आपको रियल लगेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी अब जैसे मान लीजिए वो वीडियो है क्योंकि यूट्यूब पे, और वो कॉमन वीडियो है, उस पिक अ कार्ड रीडिंग में उस पाइल को कम से कम 1000 लोगों ने चूज़ करा होगा, एज अगर हम देखें तो। ठीक है, तो आपको करना कैसे फ्यूचर देखना है कि जैसे मान लीजिए वीडियो का टॉपिक था व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट 3 मंथ्स, पिक अ कार्ड, तो आप इस टॉपिक पे 5 वीडियो देखो, कोई भी रैंडमली इसी टॉपिक पे पिक अ कार्ड, 5 वीडियो। हर वीडियो में जो आपको कॉमन सुनने में दिखाई दे वो है मैसेज आपके लिए। दिस इज हाउ यू कैन सी योर फ्यूचर। और यही मैं करता हूँ फ्री के टैरो रीडिंग्स में कि मुझे जो भी जानना होता है, व्हाट आई वाज इन माय पास्ट लाइफ, 10 वीडियो देख लिए, एक अंश निकल आया उससे बीच में। तो लास्ट आपने क्या ढूंढा, क्या पता चला आपको? तो टैरो ने मुझे ये बताया, जो इसके लिए मैं शॉक्ड था, कि एक रिलेशनशिप जो होती है ना, वो 3 तरह की होती है। पहली हो गई आपकी सोलमेट रिलेशनशिप, जिसमें नॉर्मली हम लोग शादी करते हैं। ठीक है, दूसरी हो गई आपकी कार्मिक रिलेशनशिप, कि जिनसे आपका ब्रेकअप होता है GF से, कि वो आपको कार्मिक लेसन सिखाने आए थे। ठीक है, और तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप। ट्विन फ्लेम मतलब शिव शक्ति, यानी एक सोल और 2 बॉडी, राधा कृष्णा, एक सोल और 2 बॉडी। तो टैरो ने मुझे ये बताया कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, यानी मेरी आधी आत्मा एक लड़की की बॉडी में है। ठीक है, और जब मुझे ये मालूम पड़ा मैं इतना हैरान था, मैंने कहा यार हाउ इज़ इट पॉसिबल। और जब वो चीज़ सामने आई, मैंने कहा ये लड़की, हमने कहा हम हाई लेवल स्पिरिचुअल आदमी क्या क्या करते हैं, और ये तो होता क्या है बेसिकली ट्विन फ्लेम में, एक डिवाइन फेमिनिन होता है, एक डिवाइन मैस्कुलिन होता है। ठीक है, डिवाइन फेमिनिन मैं हूँ, जैसे आप, ज़रूरी नहीं इस दुनिया में से कोई मेल है तो वो मैस्कुलिन ही होगा, हो सकता है उसके अंदर एनर्जी फेमिनिन की हो और ऊपर से वो मेल हो। ठीक है, तभी आप देखते हो बहुत सारे लोग मेल होने के बाद भी एक अलग जेंडर में चले जाते हैं, समझ रहे हो आप? सही बात। बिकॉज उनकी एनर्जी डिफरेंट होती है। ठीक है, साइंस, जैसे साइंस इसको तो कैटेगराइज करता है कि ट्रांसजेंडर कौन है, क्योंकि वो नेचुरली बॉर्न, उसका पार्ट डिफेक्ट है। बट जो गे लेस्बियन होते हैं उनको कोई मशीन नहीं बनी है, वो बोलते हैं कि भैया ये तो मतलब अपने विचार से ऐसा है। ठीक है, एक्चुअल में उसकी एनर्जी वही मैस्कुलिन और फेमिनिन उसको बनाती है। सही बात है, बहुत इंटरेस्टिंग हाँ, है, बहुत काफी इंटरेस्टिंग। ये स्पिरिचुअली इसका मतलब होता है कि भाई वो ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो मेरे और ज़रूरी नहीं कि कोई अगर आदमी है उसके अंदर फेमिनिन एनर्जी है तो वो बनेगा ही ये, ऐसा भी नहीं है, वो नॉर्मल भी रहता है। इट डिपेंड अपॉन कितना ज़्यादा परसेंटेज उसका। आप मैस्टरबेशन के भी खिलाफ हो? मैस्टरबेशन इज बिकॉज क्योंकि ये आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को लूज करता है, एंड ये आपके जो इम्यूनिटी है उसको डाउन करता है, आपका जो जेनाइटल ऑर्गन है उसको लूज करता है, आपके सेक्सुअल इंटरकोर्स में फ्यूचर में दिक्कत आ सकती है अगर आप डेली करते हो तो।
मतलब ओवर एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अच्छा, लड़कों का ना एक बड़ा मतलब बिकॉज आप डॉक्टर हैं और आप ओपनली इस बारे में बात करते हैं जी। तो इसलिए मैं खुल के थोड़ा सा अगर हम शॉर्ट में ब्रीफली अगर हाँ, आप बता definitely, पाएं जी। कि ना जो लड़के होते हैं उनका जैसे पीनस में इश्यूज होते हैं, जैसे इरेक्टाइल डिसफंक्शंस हो गए और अलग अलग ऐसी प्रॉब्लम्स लड़के फेस करते हैं बट वो ओपनली कोई बात नहीं कर पाता। तो कैसे मतलब कुछ इसके हैं कुछ इसमें अगर भाई इसमें मेरा तो कोई नॉलेज नहीं है अकॉर्डिंग टू मेडिकल, बिकॉज इसमें आपको जाना चाहिए सेक्सोलॉजिस्ट के पास। अब वो जा नहीं पा रहे हैं तो ये गलत है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है बॉडी में, आप ओपनली जो है अपने फ्रेंड की हेल्प ले लो, किसी की हेल्प ले लो, जिसको दोस्त मानते हो, कोई बड़ा गार्जियन उसकी हेल्प ले लो, माँ बाप से शर्म आ रही हो तो, बट आप जाओ और उसको मतलब इग्नोर मत करो। कोई टिप आपके पास है इससे रिलेटेड? बट मेरा तो ये कहना है कि बस भैया ऐसा कोई गलत काम मत करो। अगर आप बीमारी में हो, आप बीमारी में और उल्टा आप उसके बाद भी आप अपने पॉर्न वीडियोस को देख रहे हो, अपना एक्साइटमेंट लेवल को बढ़ा रहे हो, ट्राई टू फाइंडिंग द परफेक्ट वीडियो इन द नाइट, है ना, फॉर 2 hours तो वो चीज़ गलत है। पॉर्न नहीं देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इससे आपका ही नुकसान है। मतलब आप देख लो, आपको अच्छा लगेगा, वो डजंट मैटर, बट यू नो आप उससे एक हाईएस्ट, आप उसको कोई भी हो, आप एक हाईएस्ट लेवल पे पहुंच जाओगे कि फिर आपको वही चाहिए। अब वो आपको फिजिकल लाइफ में मिलेगा नहीं, आप फैंटेसी में जियोगे। ठीक है, ये क्या है फिर आपके हिसाब से पॉर्न वीडियोस के साथ? व्हाट डू यू थिंक? नहीं, मेरे हिसाब से तो एक्सेस में कुछ भी करो तो एक्सेस में नहीं, खराब ही वैसे होता है। आपके हिसाब से पॉर्न वीडियो देखनी चाहिए कि नहीं, ये पूछ रहा हूँ। नहीं, इसका हाँ या ना आंसर नहीं, सब देखते अब हैं, देखो, इट्स अ पार्ट ऑफ हाँ। लाइफ। और मैं तो मानता हूँ स्माइल क्यों कर रहे हो? we are Go with surrounded the by flow, यार. all Go with the these flow. things, we are surrounded by so many videos, you know, रास्ते में कुछ देख लिया, अट्रैक्शन हो गया, कुछ सेंसेशन आ गई बॉडी में, है ना, और फिर हमने उसको लेके रिएक्ट कर दिया। तो अगर बहुत ज़्यादा अर्ज है सेंसेशन की तो चलो ठीक है, तुम कर लो, बट अगर हल्का फुल्का सेंसेशन है, यू नो यू कैन कंट्रोल इट, बट स्टिल आप नहीं कर रहे हो, वो गलत है। मेरा तो इसमें बस एक मानना ही है, अब हाँ सबका अपना अपना सब्जेक्टिव थॉट है, इसको पता मैं क्या बोलूँगा, बट मैंने तो यही फील किया केतन जी, जब से मतलब इससे आप दूरी बनाओगे आप जीवन में ग्रो करोगे। हाँ। कौन देख के कोई भी बड़ा ग्रेट आदमी नहीं बन एंड सकता। इसके ऊपर आप ये भी तो देखो कि जो नेगेटिव एनर्जी है उसे चाहिए क्या, Point उसे यही लोग चाहिए, ऐसे लोग उसे चाहिए होते हैं। नहीं, उसे उसकी डिज़ायर पता है क्या भैया उसकी डिज़ायर ये है अल्कोहल, नॉनवेज, अंडा, स्मोकिंग और लस्ट में उसके लिए मैस्टरबेशन, पॉर्न वीडियोस देखना या फिजिकल रिलेशन बनाता है। सो इफ़ यू आर सिंगल एंड इफ यू आर हैविंग नेगेटिव एनर्जी, तो वो फूड हैबिट्स में आपको थॉट्स देगा नॉनवेज के, जी कोशिश करेगा। ठीक है, मतलब ऐसा अगर आप शाकाहारी तो फिर वो देगा ही नहीं, क्योंकि वो जानता है आप ब्राह्मण, आप खाओगे नहीं नॉनवेज। बट अगर आप कभी कभी खाते हो तो फूड हैबिट्स में वो थॉट्स देगा नॉनवेज के, स्मोकिंग के थॉट्स देगा, और सॉरी अल्कोहल के थॉट्स देगा, और लस्ट में अगर गर्लफ्रेंड नहीं है तो वो मैस्टरबेशन के थॉट्स देगा। सो हाउ यू कैन कंट्रोल इट? सो बेसिकली आप जब प्रोटेक्ट रहोगे ना अपनी बॉडी में, कवच बना के रहोगे, तो आप इस स्टेट में आपके थॉट्स आपके हैं। नहीं तो पूरी जिंदगी हर दिन आप पता नहीं कब कौन सा थॉट किसी और का एनर्जी का है और कौन सा आपका, आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे until or unless you are protected? तो भाई यही बात बोल रहे हैं शॉर्ट में कि अगर आप मैस्टरबेशन पॉर्न देखते हो तो भूत भी चढ़ सकता है, इसलिए मत अगर कीजिए। और इससे आप जज कर लो ना, बीमारी है तो नेगेटिव एनर्जी है, बिल्कुल एज सिंपल एज दैट। Yes. जाते जाते आपने जैसे टैरो में एक फ्री एडवाइस दी, क्योंकि टैरो का मैं आपको बताना भूल गया, जो हम लोग की बात अधूरी रह गई थी हाँ जी। कि ट्विन फ्लेम में फेमिनिन और मैस्कुलिन दो एनर्जी होती है। इनके में क्या होता है कि पहले दोनों मिलते हैं, फिर सेपरेशन होता है, और जब सेपरेशन होता है तो जो फेमिनिन एनर्जी होती है उसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है। एंड एग्जैक्टली मेरे साथ ये मेरी लाइफ में हुआ। अच्छा, कि मैं किसी से मिला 2 साल पहले, सेपरेशन हुआ, जैसे ही सेपरेशन हुआ मैं स्पिरिचुअलिटी में आया, सडनली भूत प्रेत दिखने लगे मुझे, और इसके बाद क्या हुआ कि स्पिरिचुअल ग्रोथ इतनी हो गई कि इतने सारे इंटरव्यूज़ करा ले। और फिर 2024 में जब जनवरी में मालूम पड़ा कि वो जो 2 साल पहले मिला था वो ट्विन फ्लेम है, तो मैं परेशान हो गया। मैं 1 महीना मैंने रिसर्च करी, मैं मतलब रीज़न ढूंढ रहा था एक जगह मिल जाए जहाँ बता दे कि ये गलत है, बट जितनी भी रीडिंग देखूं सब में निकल के आ रहा है कि आपका जो है यही ट्विन फ्लेम है, यही ट्विन फ्लेम है, आपके इसी पर्सन से शादी होगी, ये है वो है। मैंने पर्सनल टैरेट कंसल्टेशन लिया, उसने भी यही बोला कि भैया वेट करो, यही है। जब मैं सरेंडर हो गया तो मैं अपनी मम्मी के पास गया, मैंने जाके बोला, मैंने कहा सुनो, एक ऐसा इंसान है, उसके साथ ये घटना होने वाली है और उसका मैसेज आने वाला है, ठीक है, फ्यूचर में, और अगर ये हुआ तो ये सत्य है, ठीक है। और इसी सेम टाइम में मेरे एक पेशेंट हैं, बहुत अच्छे मित्र थे, वो डेली आते थे, उनको भी मैं डेली की टैरेट रीडिंग्स दिखा रहा था। मैंने कहा देखो आज ये बता रही है, आज ये बता रही है, आने वाला, ऐसे करते करते फरवरी मार्च हो गया, 2-3 महीने हो गए। एक दिन सडनली मैसेज आ गया इंस्टाग्राम पे, जैसे ही आया मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने कहा यार ये क्या हो गया, जो सोचा था वही हो गया।
थोड़ा कितनी ट्विन फ्लेम्स के कॉन्सेप्ट को समझाओ, ये समझ नहीं है मुझे भी। ट्विन फ्लेम बेसिकली मैंने बताया ना, शिव शक्ति, राधा कृष्ण, यानी एक सोल के दो स्प्लिट हुए। ऐसे क्यों बनते हैं ट्विन फ्लेम? इसका रीज़न क्या है? देखो मेरे साथ क्या हुआ, जो जितना मुझे अभी तक समझ में आया है, आगे जो भी सच होगा मैं आप लोगों को बताऊंगा। कि जैसे ये जो अर्थ है, एक क्वेश्चन आपके मन में नहीं आता कि अर्थ की आबादी क्यों बढ़ रही है हर साल? अगर सोल पुनर्जन्म कर रही है और बार बार पलट के आ रही है, तो अर्थ की पॉपुलेशन कैसे इंक्रीज हो रही है? ठीक है, तो इसका एक रीज़न तो ये है कि जो हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग एक आंसर ये है कि आपकी जो आत्मा है ये करोड़ों योनियों से होकर गुजरती है। तो जो एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, जैसे बहुत सारी आंट्स हैं वो मर गई, उसकी कोई गिनती नहीं कर रहा। आप गिनती कर रहे हो ह्यूमन पॉपुलेशन की, बट एनिमल भी तो घट रहे हैं, क्या पता वो कन्वर्ट होकर इधर आ रहे हो। एक ये लॉजिकल आंसर है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिंदू रिलीजन। दूसरा इसका आंसर ये है, जो अभी रिसेंटली मुझे पढ़ा चला, कि ब्रह्मा जी ने अनंतो अनंत ब्रह्मांड बनाए। देर आर यूनिवर्सेस, मल्टीवर्सेस, वहाँ पे भी लाइफ है। और जो सोल है, इसके लिए ये नहीं कि ये मर गई तो अर्थ में ही होगी जन्म, ये किसी दूसरे प्लेनेट में भी जा सकती है जहाँ पे डाउन वाइब्रेशन है, कम ग्रोथ है ना, या फिर हाइयर वाइब्रेशन है, हाइयर स्पिरिचुअल ग्रोथ है, आपको बस जाके पैदा होना है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। तो मैं बेसिकली स्टार सीड था, ठीक है, यूरियन स्टार सिस्टम से मेरा ओरिजिनेशन हुआ था, और मैं आया था दुनिया में। ट्विन फ्लेम सोल गॉड स्प्लिट इसलिए करता है कि तुम्हें, तुम्हारा मिशन है जब तुम अर्थ पे जा रहे हो, कि तुम्हें यहाँ पे डिवाइन पर्पस की स्पिरिचुअलिटी को फैलाना है। ठीक है, और तुम्हारे इस मिशन में सपोर्ट करने वाला अगर कोई मैं सोलमेट दे दूंगा, यानी अनदर सोल, तो तुम भटक सकते हो, मैरिड लाइफ में भटक सकते हो तुम। इसीलिए तुम्हारी सोल को मैं स्प्लिट करके दो बॉडी में करूँगा, और तुम दोनों की लाइफ में ऐसे इंसिडेंसेस होंगे, एकदम सिमिलर इंसिडेंसेस होंगे, कि तुम एकदम अल्टीमेटली तुम थक हार के स्पिरिचुअलिटी में ही आओगे। ऐसी डिज़ाइन करूँगा तुम्हारी लाइफ। और फिर जब तुम यूनियन में आओगे तो तुम इतना एक दूसरे को सपोर्ट करोगे कि तुम जिस पर्पस के लिए आए हो वो पर्पस तुम पूरा कर पाओगे। तो जब मैं आया था यहाँ पे, सोच लीजिए मैं उस टाइम से हूँ जब से इजिप्ट बन रहा था, इजिप्ट में पिरामिड्स बन रहे थे। ठीक है, इजिप्ट में पिरामिड्स बन रहे थे, और इजिप्ट के पिरामिड्स के टाइम से इस दुनिया के आई थिंक हर देश में मैंने जन्म ले लिया है। थर्ड आई वाली ने बताया था मेरा लास्ट जन्म मालदीव्स में था। आपका? मेरा। और क्या करते थे? आई डोंट नो, मैंने इतना ही पूछा था। इससे लास्ट जन्म मालदीव में, उससे पहले? उसके पहले मैंने पूछा नहीं, क्योंकि ऐसे तो बहुत जन्म थे। अच्छा, बताया आपके बहुत जन्म है, इसीलिए तो मैं मालदीव में क्यों लिया, लक्षद्वीप में ले लेते। इसीलिए तो मैं ओल्ड सोल हूँ, और इसका एविडेंस मैं आपको देता हूँ कि ऐसा क्यों मैं कनेक्ट क्यों कर रहा हूँ इसका, कि मैं क्यों बिलीव कर रहा हूँ इस पर। ठीक है, बचपन में जब मैं छोटा था तो मेरा फॉरेनर्स के प्रति बहुत इंटरेक्शन था। वीडियो कॉल में मैं उनसे बात करता था। आप सोचो, कानपुर में लड़का बैठ के याहू मैसेंजर से वीडियो कॉल में फॉरेनर से बात कर रहा है। कुछ सालों बाद उसे ये नहीं पता उसी घर में दुनिया के हर देश से लोग आने वाले हैं। ठीक है, आप मेरा इंस्टा उठा के देखना, ऐसा कोई सिटीजन नहीं होगा इस दुनिया में जिससे मैं मिला नहीं हो, जो मेरे साथ रुका नहीं है। चाहे वो अफ्रीका का बंदा हो, चाहे वो चाइना का बंदा हो, चाहे वो जापान का बंदा हो। ऋषिकेश में मैं 6 महीने रहा, मेरे रूम में हर दिन कोई ना कोई विदेशी रहता था। 4 रशियन पड़े हुए हैं, जापानीज़ पड़े हुए हैं, कोरियन पड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये सब क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, यही सबसे बड़ा क्वेश्चन था मेरी लाइफ का। सबसे बड़ा मेरी लाइफ का यही क्वेश्चन था कि यार दुनिया से मेरा क्या कनेक्शन है, ये फॉरेनर्स वाले क्यों चले आते हैं मेरे पास। तो ये पुराने जन्म का कनेक्शन। यस एग्जैक्टली, ये आंसर मुझे मिला बाद में कि इनसे मेरा कर्मा पेंडिंग था, तो इसलिए मुझे वो मिल रहे हैं। आई मेरा ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, एंड जिस लड़की से मेरी बात हो रही है अभी, जब मैंने उसको ये सारी चीज़ें बताई, जब उससे मेरा बातचीत हुई, तो शी कैन ऑल्सो फील स्पिरिट्स। वाह। So there are so many similarities which have shocked me, and I don't know यूनियन होगा या नहीं होगा। मैंने उससे बोल दिया, मैंने कहा लिसन, हम इस लूप में फंसे हुए हैं कि हम बार बार इस जन्म में आ रहे हैं। ठीक है, एंड वी बोथ हैव द ऑप्शन ऑफ सोलमेट। ठीक है, बट दैट पर्पस विल नॉट बी सॉल्व्ड एंड विल गेट बॉर्न अगेन। बट आई एम टेलिंग यू दिस, बट इट्स योर फ्री विल। अमेजिंग, अमेजिंग, अनबिलीवेबल है यार। तो जो लाइफ में क्या हो रहा है और आगे इतना ही देख चुका है इस लाइफ में अभी तक, आगे क्या होगा ये नहीं पता। डॉक्टर केतन जी, अब जाते जाते हमने स्पिरिट्स की बात करी जी, गॉड्स की बात करी, एंड एनर्जीज की बात करी। तो क्योंकि आपके नाम के आगे डॉक्टर लगा है जी, तो मैं चाह रहा हूँ कि एक छोटी सी क्रिस्प में एडवाइस सबके लिए, जो जिसके लिए आप स्पेशलिस्ट हैं, जॉइंट एंड स्पाइन पेन के लिए, कोई ऐसी रेमेडी हो जो लोग फॉलो कर सकते हैं। बहुत ईजी है, बहुत से लोग आपको ये बात नहीं बताएंगे। ठीक है, दुनिया में कोई भी इंसान नहीं है जिसके पेन हो और वो दबाने पे ना निकले।
अगर आपकी बैक पे पेन है वो दबाने पे निकलेगा, अगर आपकी लेग्स पे पेन है दबाने पे, लेग्स में पेन नहीं है तो यानी लेग्स पे जो पेन आ रहा है वो स्पाइन की नर्व से आ रहा है तो स्पाइन पे दबाने पे निकलेगा, बट वो निकलेगा ज़रूर ओके दबाने पे। जिसको भी पेन है वो अपना एरिया फाइंड आउट कर ले, पेट के ऊपर लेट जाए, किसी और से हेल्प लेके एरिया फाइंड आउट कर ले, मार्कर से निशान लगा ले कि भाई इतना एरिया है मेरा, ठीक है। इस एरिया में सबसे बेसिक ट्रीटमेंट जो होम रेमेडी है वो ये है कि वो डेली 5 बार सिकाई करे। सिकाई का टाइम 9, 12, 3, 6, 9, 15-15 मिनट उस एरिया में। हर बार सिकाई के बाद वॉलिनी ट्यूब लगाए, दिन में 2 बार उसकी मसाज करे। इसके बाद डॉक्टर से मिल के कोई अंदर से एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशन ले ले, पेन किलर ले ले, जो अंदर से इन्फ्लामेशन घटाए, ऊपर से वो ये 5 बार सिकाई कर रहा है, ठीक है। इसके बाद भी अगर नहीं सही हो रहा, बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन है, तो फिजियोथेरेपी में क्या ऑप्शन है, अल्ट्रासाउंड और लेज़र मशीन। अल्ट्रासाउंड में साउंड वेव्स जाती हैं, हीट पैदा करती हैं, लेज़र में लाइट वेव्स जाती हैं, हीट पैदा करती हैं, दोनों ही सूजन को डिक्रीज करती हैं। इसमें भी स्कैम होता है कि मैंने मशीन की पावर घटा दी तो सेशंस बढ़ गए, ठीक है। सो व्हेन मशीन रखी जा रही है आपको चुभन फील होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप थेरेपी ले सकते हो। दूसरा जो मेरा बेस्ट ट्रीटमेंट है जो मैं इंडिया ओपीडी में करता हूँ कि सूजन को देखा कहाँ पे है, कितनी है, मार्कर से निशान लगाया, एक्यूपंक्चर की नीडल उठाई, उसको ब्रेक डाउन करा, उसको कपिंग करी, बस बंद कर दिया, ट्यूब डाल दी, ठीक है, और उसको मेडिकेशन पे लिया। 5 बार सिकाई करो, ट्यूब लगाओ। एक्यूपंक्चर कैसे काम करता है, आपके शरीर में जब चोट लगती है, खून निकलता है, तो पहले बॉडी खरोच को बंद करती है, फिर पहले ब्लीडिंग बंद होती है, फिर खरोच बंद हो जाती है, तो बॉडी अपने आप को सेल्फ हील कर लेती है। ऐसे ही एक्यूपंक्चर की नीडल सूजन में होल कर दो, वो सेल्फ हील कर लेती है और साथ साथ सूजन को भी निकाल देती है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रैक्टिकल। हम तो यही कहेंगे कि आप फिर भी जितने लोग हैं आप डॉक्टर्स को जरूर कंसल्ट करें। जो एडवाइसेस हैं ये बिकॉज वो प्रोफेशनल है, हाँ। वो बताना आसान है, क्योंकि हो सकता है सर कोई होम सिंपल, मैंने बता दी ना, होम सिंपल रेडी, 5 बार सिकाई, 5 बार ट्यूब है, हाँ। और प्लस उसका प्रोटेक्शन, जैसे कमर है तो बेल्ट लगा ली, हाँ। नहीं है तो नी कैप लगा लिया, ठीक है, जो भी है। दवा डॉक्टर से ले ली, थेरेपी में बता दिया अल्ट्रासाउंड लेजर, पहचान बता दी कि रखेगा तो चुभन आनी चाहिए, एरिया तुम खुद बना के लेके जाना कि ये इतना एरिया है मेरा, यही सूजन है, यही दिक्कत है, दुनिया भर का मैं ना बताओ। ये ना हो कि उसने मशीन लगा दिया, बैठा है, एक्सरे करा दिया, इधर का उधर का करा दिया, ठीक है, पेन का ही फायदा उठाया जाता है। और मैं गारंटी से बोलता हूँ कि कोई आदमी जो शुरुआत में ही 5 बार सिकाई ट्यूब कर लेगा, दवा खा लेगा, तो उसको थेरेपी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सो डॉक्टर केतन जी बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे आपका। आपकी लाइफ मुझे नहीं लगता ये 1-1.5 घंटे में हम कवर कर पाएंगे, बट शॉर्ट में जिस तरह आपने बताया, एक जो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपकी नेचर में ना एक हेल्पिंग एटीट्यूड है जी। बड़ा मतलब बड़ा अच्छा मुझे ये फील हुआ कि आप लोगों की, और जो शायद डॉक्टर जिससे पैसे कमाते हैं, आप वो चीज़ें टैरो के बारे में आपने बताया किस तरह लोग अब खुद वो काम कर सकते हैं, फ्री कर सकते हैं। तो मुझे ये लगता है जब हम समाज के लिए कुछ अच्छा करते हैं तब भगवान आपके लिए खुद ज़रूर ऐसा करेगा जो कि आपको बहुत जीवन में भी आगे लेकर जाए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द शो। हनुमान जी है तो मैं कोई टेंशन नहीं है, मुझे लगता है करो, देखा जाएगा। जय हो, शैतान चाहे वो वाला हो, चाहे दुनिया का हो, चाहे करप्शन हो, कुछ भी हो, बस चलते चले जाओ। जय श्री राम। जय श्री राम।